ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू अ चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस, आज हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, अब सपोज कर लो कि यही वाली रिंग हमने पकड़ ली है आपकी, हमने ये रिंग पकड़ ली है और हम लोग जो है अब इसमें भी दोनों केस बनेंगे। जो रिंग है हमारी, आपकी जो रिंग है, इस पर जो चार्ज है वो हमारा क्या हो सकता है, आपका यूनिफॉर्म भी हो सकता है और हमारा क्या हो सकता है, आपका नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है ना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आप लोग समझते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो हम लोग पहले बात करते हैं किसके अंदर, यूनिफॉर्म की बात करते हैं, फिर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे आपका। ठीक है, तो सपोज करो हमारा क्या चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले हम लोग यूनिफॉर्म वाले की बात करते हैं आपकी। ठीक है, हमने बोल दिया कि जो है इसकी एक्सिस पे, तो हमने क्या किया, इसकी एक्सिस पे हमने जो है, इसकी एक्सिस पे हमने जो है, इसकी एक्सिस पे हमने जो है कोई पॉइंट चूज कर लिया। एक्सिस क्या होती है, मैंने सेंटर से पास करती है आपकी। इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट पी है जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आपका, एक्स डिस्टेंस पे है आपका। जैसे सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आपका, एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, एक्स डिस्टेंस पे है। यहाँ हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आपका। अब हमें क्या है, हमें पॉइंट चार्ज करना मालूम है। ये हमारा क्या, पोटेंशियल टू पॉइंट चार्ज। टू पॉइंट चार्ज का हमें फॉर्मूला मालूम है, तो हम लोग पॉइंट चार्ज का हम लोग पोटेंशियल निकालना जानते हैं। लेकिन यहाँ जो रिंग है, रिंग के ऊपर जो चार्ज है हमारा पॉइंट नहीं है, किस फॉर्म में आपको, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को इसमें पॉइंट चार्ज ढूंढना चाहिए। हम लोग पॉइंट चार्ज कैसे ढूंढते हैं, तो सर हमने डी क्यू। डी क्यू चार्ज, वेरी गुड, डी क्यू। डी क्यू, वेरी गुड। तो हमने क्या किया, डी क्यू चार्ज ले लिया हमने। तो हमने डी क्यू चार्ज ले लिया, तो हमने बोला छोटा सा हमने एलिमेंट पकड़ा, हमने बोला इसमें चार्ज कितना है, इसमें चार्ज हमारा डी क्यू है, बहुत छोटा चार्ज है आपका। ठीक है, अब इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, कोई बताएगा क्या? डी क्यू चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कोई बताएगा भाई साहब, कोई बता सकता है? रूट आर स्क्वायर बाय प्लस एक्स स्क्वायर। सर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका। ठीक है ना, रिंग का प्लेन हो गया और रिंग के प्लेन की परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई आपकी। ठीक है, ये आपकी एक्सिस है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग आपका आर बोल देते हैं। ठीक, तो अब ये इतना छोटा एलिमेंट है, इन्फाइनेटली स्मॉल एलिमेंट है, इसको हम लोग मोर और लेस एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसके कारण पोटेंशियल होगा, इसके कारण डी वी, छोटा पोटेंशियल होगा, छोटा चार्ज है, छोटा पोटेंशियल होगा। कितना हो जाएगा, अब बोलोगे इसमें डी के, चार्ज कितना डी क्यू है, डिस्टेंस कितना आपको आर है। सही। अब देखो इसमें क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है, कोई बताएगा? के, डी क्यू और आर में क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है? अब हमें इस पूरे रिंग सर में आर कांस्टेंट है। स्मॉल आर कांस्टेंट है, जिस पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है उसका डिस्टेंस जो है सेंटर से क्या फिक्स है। ठीक है, आर कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, वेरिएबल खाली क्या पर डी क्यू है, वेरिएबल खाली पर डी क्यू है। अब हमें नेट पोटेंशियल निकालना है, तो हर छोटे छोटे एलिमेंट के कारण हम लोग क्या करें, पोटेंशियल निकाल के ऐड करते हैं। हर छोटे छोटे एलिमेंट के कारण हम लोग पोटेंशियल निकाल के क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आपका ऐड कर दिया, नेट पोटेंशियल आपका कितना आ जाएगा, वीपी आ जाएगा। ठीक है, हमारा वेरिएबल क्या है, की और आर हमारा क्या है, कांस्टेंट, और बाहर आ गया, अंदर बचता है कुछ डी क्यू। और सारे रिंग पे जितने चार्जेस हैं टोटल, उनका टर्म टोटल करोगे कितना आएगा, बताओ उनका टोटल कितना आएगा, इस आपका कैपिटल क्यू। अरे आएगा नहीं आएगा, कितना आ जाता है जब के क्यू अपन आपका आर आ जाएगा। नहीं, सारे डी क्यू ऐड किया तो कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज कितना बांट रखा था, टोटल चार्ज हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, हमने कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। टोटल चार्ज कितना क्यू हो जाएगा, यहाँ से हमारा पोटेंशियल कितना आ जा रहा है, वीटी इज क्या आ जा रहा है, तो के क्यू अपन आर आ जा रहा है। अब देखिए ये फॉर्मूला जो हमारा आपका निकल के आ रहा है, ठीक है, इस फॉर्मूले में ऐसा कोई चीज़ ऐसी नहीं निकल के आई जिससे ये पता चले कि चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा यूनिफॉर्मली है चाहे नॉन यूनिफॉर्मली है। हमारा आंसर क्या आने वाला है, सेम आना है। तो आंसर हमारा क्या है, दोनों की हो जाएगा, चाहे चार्जेस हमारे क्या हो यूनिफॉर्म हो, चाहे चार्जेस हमारे क्या हो के नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों की आंसर हमारा क्या आएगा, ये सबका सेम आएगा आपका। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं आ रहा है इसमें कि मतलब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसा कुछ इस एक्सप्रेशन को देकर बन नहीं रहा है कि मतलब चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इस एक्सप्रेशन में देखिए बस खाली क्या है, रिंग पे जितने भी चार्जेस उनका सम कर देना है। अब चार्जेस जो हैं एकदम एक समानता के साथ फैले हुए हैं कि चार्जेस हमारे क्या आपके नॉन यूनिफॉर्मली फैले हैं, उनका हमें क्या कर देना है, इस बार आपका सम कर देना है। अरे कर देंगे, नहीं कर देंगे सर ये बोलो सौम्य, हेलो। सर इसमें जो स्मॉल आ रहा है वो डिस्टेंस, सर जो इसमें स्मॉल आ रहा है वो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्या है? डी क्यू जो चार्ज आपने पकड़ा है जिसके कारण आप पोटेंशियल निकाल लो, ये छोटा सा एलिमेंट नहीं पकड़ा था आपने,
ये डिस्टेंस आर हो गया आपका, जहाँ पे डी क्यू रखा हुआ है। Yes, sir. अब देखो जो है ये एक तरह से क्या बन रहा है, एक तरह से कोन बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो कोन में जो आपकी स्लांट हाइट होती है हर जगह सेम होगी नहीं होगी, चाहे इससे बात कर लो चाहे तुम कहीं बात कर लो, ठीक है। तो एक तंबू हो गया, तंबू का जो अपेक्स है जो है, जो सर्कम्फ्रेंस होगा, सर्कम्फ्रेंस के हर पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा नहीं होगा, बताओ। यस सर सेम होगा। हाँ सेम होगा। अगर ये आ रहा है तो ये आर होगा। Yes, sir, got ये it. तंबू हो गया, तंबू के मतलब जो स्लांट हाइट है हर जगह क्या होगी, सर्कम्फ्रेंस है। सर्कम्फ्रेंस सारे चार्जेस क्या है, सर्कम्फ्रेंस में है, ठीक है। तो हम बोलेंगे सबका डिस्टेंस सेम होगा। तो इसलिए आर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होकर बाहर आ चुका है। आर हमारा वेरिएबल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? हेलो, सबको यस क्लियर है? सर। Yes, sir, clear. बहुत बढ़िया, क्लियर है, ठीक है। इस तो जो है एक्सिस हमारा क्या हो जाता है, सिंपल फॉर्म हो जाता है के क्यू अपॉन आर। आर की वैल्यू आप रूलर से रख सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, आप बोल सकते हो वी इज हो जाएगा कुछ के क्यू अपॉन आर, और आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी कुछ आपकी, आपको सिंपली आपका आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, सही है। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला आपका बन जाता है, ठीक है। इस कर देंगे, एकदम क्लियर है? बोल नहीं रहे हैं आप लोग, हेलो? So ये R Yes, sir. Yes, sir. constant, हाँ निविता बोलो। तो स्मॉल r कांस्टेंट कैसे, एक बार वापस से बता दीजिए। स्मॉल आर है क्या, बताओ। ये जो रिंग है, रिंग के हमने छोटा सा एलिमेंट पकड़ा, बिटवीन इक्वल। उस एलिमेंट से पॉइंट पी का डिस्टेंस है आर, स्मॉल आर, हाँ कि ना। अब तुम कोई भी एलिमेंट पकड़ लो, कोई भी एलिमेंट पकड़ लो, उस एलिमेंट से जो है उस पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बताओ। ये भी आर होगा नहीं होगा, बताओ। ये भी आर होगा नहीं होगा, बताओ। एक देखो तंबू टाइप बन रहा है ना, ये भी आर होगा नहीं होगा, बताओ, ठीक है। ये भी आर होगा नहीं होगा, बताओ। तंबू दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये जैसे जो बर्थडे टोपी होती है नहीं, बर्थडे टोपी, कभी तुम लोगों ने यस सर। बर्थडे कैप, अरे यस सर। हाँ, ये चीज़ क्या होगी अभी, देखो ये हो जाएगी। तो एक तंबू टाइप बन रहा है, टोपी को सीधा कर दो ना। मैं इसको और दिखाऊं अच्छे से क्या, तो फीलिंग समझ गए। समझ गए क्या? देखो देखो ऐसा करते हैं कि टोपी को मैं ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने जो है इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। और पॉइंट पी हमारा क्या है, इस एक्सिस पे है। पॉइंट पी हमारा क्या हो जा रहा है, इस एक्सिस पे हो जा रहा है। और जितने भी हम बोल रहे हैं कि भाई साहब इस रिंग के पॉइंट्स हैं, सबका डिस्टेंस क्या होगा, बताओ। आर होगा नहीं होगा, बताओ ना। आर होगा नहीं होगा, बताओ। आर होगा नहीं, यस सर। यस सर। आर होगा नहीं होगा, बताओ। ये हो गया ना, आप देखो सबके सब क्या हो जा रहा है, सबके सब आर हो जा रहा है। ये तो बात तो मेरे ख्याल से फील कर पा रहे हो आप सब लोग, हेलो? कर पा रहे हो? कर पा रहे हो? यस सबके सब आ रहा है, ठीक है। तो जो भी चार्जेस हमारे क्या यहाँ पे एक्सिस पे रिंग पे हैं, डी क्यू यहाँ रखा होगा, कुछ डी क्यू यहाँ रखा होगा, कुछ डी क्यू यहाँ रखा होगा, कुछ डी क्यू यहाँ रखा होगा, सारे चार्जेस का डिस्टेंस हमारा क्या है, एक्स पी से क्या है आपका, सेम होगा नहीं होगा, बताओ। स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कौन की स्लांट हाइट क्या होती है, सेम होती है हर जगह ना। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं, ठीक है। पॉइंट पी का जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम बोल रहे हैं क्या है, सेंटर से कितना है, एक्स है कुछ आपका, ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जा रहा है पी से, ये जो आपका एक्स हो जा रहा है कुछ आपका, ठीक है। हेलो, इसको बन रहा है, यस सर। यस सर। चल आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं आपके, सपोज करिए कि हम्म, सपोज करिए अपने पास एक कहते हैं कि एक दे रखा है, रिंग दे रखी है, एक रिंग दे रखी है, ठीक है। और बोल रहे हैं कि इसकी एक्सिस पे किसी पार्टिकल को जो है कहाँ छोड़ा गया, उसको छोड़ा गया इस रिंग पे चार्ज के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये नहीं दिया कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या वो खुद ही अंदाजा लगाना है, ठीक है ना। और जो है बोल रहे हैं कि इसकी एक्सिस पे जो है एक r√3 डिस्टेंस पे, r√3 डिस्टेंस पे कोई चार्ज पार्टिकल क्यू एम मास का क्या किया गया, यहाँ पे रिलीज कर दिया गया। क्या किया गया, रिलीज कर दिया गया। रिलीज का मतलब होता है रश से छोड़ दिया गया, रश से छोड़ दिया गया, ठीक है। और ये इसका सेंटर डिस्टेंस कितना था भाई साहब, r√3 डिस्टेंस था इसका, ये डिस्टेंस था, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जब ये भाई साहब कहाँ पहुँचेंगे, ये आपके जब पहुँचेंगे
जब ये r√8 पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे? r√8 पहुंचेंगे। जब ये r√8 पहुंचेंगे तो बोल रहे हैं कि इस चार्ज पार्टिकल की, ये रिंग हमारी क्या, ये रिंग हमारी फिक्स है, ये चार्ज पार्टिकल फ्री टू मूव है। जब ये r√8 पहुंचेगा तो बोल रहे हैं बताओ इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी? r√8 मतलब डिस्टेंस कुछ यहाँ पे हो गया, ठीक है। मतलब कोई पॉइंट यहाँ पहुँच जाता है, मान लो B पहुँच जाता है, इसे रिलीज कहाँ से किया? A से रिलीज किया है। जब ये B पहुँचता है, जिसका डिस्टेंस सेंटर से कितना दे रखा है? r√8 दे रखा है, तो इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? Find the velocity of the speed of a charge particle q when it reaches at B। ये क्वेश्चन है आपका। Find the speed of the charge particle, find the speed of the बोलेंगे चार्ज पार्टिकल at B when it is released at A, when it is released कहाँ पे? released at A, दोस्तों A पे क्या किया गया है? जब रिलीज किया गया है, सही। अच्छा एक चीज़ और है, हमने वो क्या बताया था? हमने बताया था जो पोटेंशियल होता है क्या, जूल पर कूलम होता है, उसको ऐसे डिफाइन किया था कि U अपॉन क्या किया हमने, पीछे पर Q नॉट डिफाइन कर लिया, याद है? Q नॉट को लाने के लिए काम U करना पड़ता है, एक कूलम को लाने के लिए कितना काम करना पड़ता है? U/Q नॉट करना पड़ता है। तो इसको भी, इस ये भी हमारी क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो जाती है, और हो जाती नहीं हो जाती है, बताया नहीं बताया था? यस सर। नॉट कूलम को लाने के लिए U काम करना पड़ता है, एक कूलम को लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा आपका? V करना पड़ेगा। U/Q नॉट, ये भी हमारा डेफिनेशन होता है जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यहीं से एक चीज़ हमारी और निकल के आ गई थी, U इक्वल कितना हो जाता है? U इक्वल Q नॉट टाइम्स हमारा क्या होता है आपका? V हो जाता है, ठीक है। एक फॉर्म हमारा आपका ये भी बन रहा है आपका, ठीक है। एक कूलम के लिए V, एक कूलम को लाने के लिए V काम करना पड़ता है, तो Q नॉट कूलम को लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? Q नॉट भी काम करना पड़ेगा। यहाँ से ये चीज़ अपनी निकल के आती है आपकी, ठीक है। ये सब ध्यान रखना आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये वाली रिंग हमारी क्या फिक्स है, ये वाला चार्ज हमारा फ्री टू मूव है। इस चार्ज पार्टिकल पे ये चार्ज पार्टिकल क्या करोगे, फोर्स लगा रहा होगा ना, फील्ड लाइन्स हमारी क्या होंगी कि एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लगाएगा तो क्या कर सकते हो, रिपेल करेगा, ठीक है। अब इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा आपका कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और जब खाली क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स ही काम करते हैं, तो खाली कंजर्वेटिव फोर्स ही काम करते हैं तो क्या कंजर्व होता है बताया कोई? when only conservative force acts, when only मैकेनिकल एनर्जी। mechanical energy क्या होती है कि कंजर्व होती है। when only conservative force does work, and only conservative force when you CF conservative force का शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ कितना का CF। when only conservative force works तो हम बोलेंगे mechanical energy remains conserved, mechanical energy remains conserved, ठीक है। mechanical energy remains conserved, ठीक भाई साहब, remains conserved। मैकेनिकल एनर्जी को मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलूँगा, एम ही बोलूँगा आपसे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी किसको लिखते हैं हम लोग? मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी हमारी होती है इसको पूछा आपकी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं हम लोग? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। यानी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल थी, बाद में भी क्या रहेगी, बाद में भी जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, बाद में भी क्या रहेगी कि वही रहेगी, के आई प्लस यू इक्वल टू के एफ प्लस यू। अरे आ रहा नहीं आ रहा गाइस, ठीक है ना। अब देखिए इसको, अब देखिए अगर हम लोग सिस्टम किसको मान रहे हैं, सिस्टम हम लोग बोल रहे हैं, सिस्टम हम लोग बोल रहे हैं भाई साहब, किसको बोल रहे हैं? सिस्टम हम लोग बोल रहे हैं आपका हो जा रहा है कुछ रिंग प्लस क्या कहते हैं आपका, रिंग प्लस आपका चार्ज, रिंग प्लस क्यू नॉट। रिंग का चार्ज हमारा कितना, कैपिटल क्यू है, ठीक है, और स्मॉल क्यू नॉट, ये हमारा सिस्टम हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, किसकी? कैपिटल क्यू की। काइनेटिक एनर्जी किसकी? क्यू स्मॉल क्यू की, क्यू नॉट नहीं, स्मॉल क्यू है, क्यू नॉट नहीं है, ठीक है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी दो पार्टिकल सिस्टम की, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू की, पोटेंशियल एनर्जी दो पार्टिकल सिस्टम की। अब देखिए जो कैपिटल क्यू तो हमेशा रेस्ट पे है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। स्मॉल क्यू जब छोड़ा गया था रेस्ट पे था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? सब कुछ जीरो हो गई। अरे होगी नहीं होगी? हेलो, चार्ज पार्टिकल को इनिशियल रेस्ट पे छोड़ा गया था, रेस्ट पे छोड़ा गया था, रिलीज जब करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, इनिशियल स्पीड क्या हो जाती है? सभी जीरो हो जाती है, हो जाती नहीं जाती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? दो चार्ज पार्टिकल की सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ?
पोटेंशियल बता सकते हो? और देखो ये दो पार्टिकल सिस्टम है कि नहीं है, मतलब एक कैपिटल क्यू रिंग वाला चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, तो हम बोलेंगे इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? क्या आप K into capital Q into small q upon r root 3. वेरी गुड। तो ये है, हमें ये बताया है कि एक कूलम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? वी होती है। Q0 कूलम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? Q0 √2 की होती है, नहीं होती है, ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम लोग जो है इस कैपिटल क्यू कारण पोटेंशियल निकाल लें, ठीक है, तो हम लोग इसी पोटेंशियल बता सकते हैं। और कैपिटल क्यू कारण पोटेंशियल कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट ए, देखो यू को हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं यू को हम लिख सकते हैं कि जो चार्ज है स्मॉल क्यू और कहाँ पे रखा है आपका, ये एक रखा है, तो वहाँ का जो पोटेंशियल हो जाएगा वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। एक कूलम की पोटेंशियल एनर्जी वी होती है, क्यू कूलम की पोटेंशियल एनर्जी क्यू इंटू वी होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं होगी, पहली बात ये बता दो, ये आपको क्लियर ही नहीं क्लियर होगी। देखो इस वाले फॉर्मूले से एक कूलम की पोटेंशियल एनर्जी वी होती है, नहीं एक कूलम बनाने के लिए जो काम करना पड़ता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो एक कूलम की वी है तो Q0 कूलम की कितनी, Q0 इंटू वी हो गई। तो बताओ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ए पे अगर हमने पोटेंशियल निकाल लिया, एक पोटेंशियल अगर वी है तो क्यू कूलम करस्पॉन्डिंग वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्यू इंटू वी होगी। अरे आ रहा नहीं आ रहा गाइस? तो एक कूलम को यहाँ लाने के लिए कितना काम करना पड़ा, वी ए काम करना पड़ा। क्यू कूलम को वहाँ लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, क्यू इंटू वी ए करना पड़ेगा। वही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, क्यू कूलम को लाने के लिए जो काम करना पड़ता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। अरे आ रहा नहीं आ रहा गाइस? हेलो, Yes. ठीक है। इसके बाद फाइनली Yes, sir. फाइनली डी पहुंच गया तो के की कैपिटल क्यू काइनेटिक एनर्जी, स्मॉल क्यू की काइनेटिक एनर्जी, फिर ने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू ऑफ द सिस्टम बोले तो हम बोले रिंग प्लस स्मॉल क्यू, हम लोग क्या बोले, सिस्टम बोले हमको। फिर से कैपिटल क्यू अभी भी रिंग है, रिंग हमारी क्या फिक्स है, जैसे चार्ज फिक्स है, तो मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। स्मॉल क्यू यहाँ पहुंच चुका है, स्मॉल क्यू हम बोले जब यहाँ पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड हमने बोला कितनी होगी, हमने बोला उसकी स्पीड यहाँ पर कितनी हो रही है, स्मॉल वी हो जा रही है या यू ए हो जा रही है, यू ए स्पीड कितनी जा रही है, हम बोले यू ए हो जा रही है या बोला यू हो जा रही है सिंपली। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हमने बोला सिंपली जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपकी, हाफ एम यू स्क्वायर हो गई है। देखो स्मॉल यू का मास दे रखा है तो हम उससे आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अब एक कूलम को यहाँ लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, जो यहाँ का पोटेंशियल होगा, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, वी बी होगा, ठीक है। तो आप क्यू कूलम को लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, तो सिंपली कितना बोलोगे, क्यू इंटू वी बी करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ मतलब आपका मतलब 100 बार आ चुका है, मतलब हर एग्जाम में ये बार आ चुका है, हर साल आता है इस टाइप क्वेश्चन। मैकेनिकल एनर्जी क्या करनी होगी, वो कंजर्व करानी होगी आपको, पोटेंशियल लिखना आना चाहिए, आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आनी चाहिए इस। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताइए। हाँ सर। Yes, sir. यहाँ बच गई, मैं क्यू इंटू वी नहीं लिखा हमने यहाँ पे हम क्यू इंटू वी भी लिख लें। क्यू इंटू वी कितना आ जाएगा, क्यू इंटू वी एट ए। अरे ये सोनो क्यू इंटू वी एट ए ना, ये वाला नंबर चलाना आपका, ठीक है। तो क्यू इंटू वी है, अब देखो यहाँ से क्या हो जा रहा है, यहाँ से हो जा रहा है कि हाफ एम यू स्क्वायर हमारा कितना हो जा रहा है, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कुछ आपका क्यू टाइम्स हमारा हो जाएगा कुछ होगा वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, वी ए माइनस क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा इस। अब बताओ वी किसके कारण पोटेंशियल है, वी किसके कारण पोटेंशियल है, रिंग के कारण पोटेंशियल है। रिंग के कारण हमारा क्या है, वहाँ पोटेंशियल है, कहाँ पे, ए पॉइंट पे, ठीक है। रिंग कारण पोटेंशियल कितना होता है, एक्सिस उसकी, रिंग कारण पोटेंशियल कितना होता है उसकी एक्सिस पे, अभी मैंने निकाला फॉर्मूला, कितना होता है, के क्यू अपॉन आर होता है, जहाँ पे आर क्या होती है, तो स्लैंट राइट KQ upon R. के क्यू अपॉन स्मॉल आर कितना हो गया यहाँ का, स्मॉल आर कितना हो गया यहाँ का भाई साहब, तो हम बोलेंगे भाई साहब स्मॉल आर आपका क्या हो रहा है, ये वाला डिस्टेंस हो जा रहा है, ठीक है। ए का स्मॉल आर ये हो जा रहा है, बी का स्मॉल आर क्या हो जा रहा है, ये वाला हो जा रहा है, हो जा रहा नहीं हो जा रहा है। स्मॉल आर निकालो नहीं निकालोगे, स्मॉल आर कितना आ जाएगा बताओ, ये कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है कुछ आपको ऐसा नहीं, कैपिटल आर से रेडियस दे रखा है सपोज करिए, इसका रेडियस आपको दे रखा है रिंग का, रिंग का रेडियस हमने बोला कितना दे रखा है, वो कैपिटल आर दे रखा है। ये हाइट ये लेंथ कितना होगा आपका बताओ, ये जाकर जब आर स्क्वायर प्लस आपका ये डिस्टेंस आर थ्री का स्क्वायर, आर थ्री स्क्वायर कितना होगा कुछ आपका, थ्री आर स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा, फोर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर पे टू टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ। हेलो पता करो मुझसे सबको आ रहा है मेरे ख्याल से। अरे परपेंडिकुलर दिया बेस दिया, तुम लोग हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल लोगे, आर रूट थ्री का स्क्वायर करोगे, थ्री आर स्क्वायर नहीं आएगा। हेलो Yes, sir. 2R और 3R आ जाएगा. ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ आपका फिर से, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल ट्रायंगल हो गया ना, बड़ा वाला रेक्टेंगल ट्रायंगल हो गया, हम बोल रहे हैं कुछ आपका सी बी, और ये करते हैं कुछ आपका मान लो कुछ आपका डी है, तो ट्रायंगल डी सी बी में हम बात करें तो आर स्क्वायर हो जाएगा, या वो जब आर स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आर रूट एट का होल स्क्वायर, आर रूट एट का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा कुछ आपका एट आर स्क्वायर हो जाएगा, एट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नाइन आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, थ्री आर हो जाएगा। तो ये स्लैंट हाइट टू आर हो गई, ठीक है, ये स्लैंट हाइट कितनी होगी कुछ आपकी, थ्री आर हो गई, नहीं स्लैंट राइट ही में निकालना होता है ना, हमने बोला कि जब का ये R1 टाइप का आ जा रहा है, ये हम बोलने कुछ हमारा क्या आ जा रहा है, जब R2 टाइप का आ जा रहा है।
तो ये क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि जब के क्यू अपॉन आर, आर क्या होती है, आपकी स्लैंट हाइट होती है ना, के क्यू अपॉन आर, यहाँ पे आर क्या होती है, आपकी स्लैंट हाइट होती है guys, ये कहाँ गया है, ये आर है स्लैंट हाइट। तो आर कितनी जा रही है, पहले वाले केस में 2r आ जा रही है, तो आपने यहाँ 2 टाइम्स आर लिख दिया, वी एट बी यहाँ फिर से के इंटू क्यू अपॉन, वहाँ पे स्लैंट हाइट कितनी 3r है, स्मॉल आर 3r हो गया, हो जाएगा ठीक है। 1/2 माइनस 1/3 इज 1/6, तो ये हो जाएगा जब के टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन 6 टाइम्स ऑफ आर आ जाएगा, यही हमारा हाफ म्यू स्क्वायर है। अब यहाँ से बोल सकते हो यहाँ से अभी यू स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 2 3 6 कट जाएगा, तो बोलो के टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एम आर, नहीं एम नीचे आ गया, एम हमारा नीचे आ गया, और 2 से 6 चला गया आपका, 2 3 6 होता है, 2 3 6 होता है आपका। यू की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्क्वायर रूट लगा दें, यू स्क्वायर हमारा खत्म हो जाएगा, और हम बोलेंगे क्या आ जाएगा आपका, हमारा यू आ जाएगा। अरे तुम लोग आया नहीं आया बताओ पहली बात। हेलो हेलो, आप लोग आ रहे नहीं आ रहे गाइस, यस सर। ठीक है एकदम क्लियर है। बस खाली क्या हो रहा है, हमने क्या देखा कि सिस्टम, देखो 2-3 चीज़ में आ गई। पहली चीज़ तो ये क्लियर करनी है कि सिस्टम में खाली क्या हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स जब काम करते हैं तो हमारे क्या होती है, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, आपकी कंजर्व होती है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, आपकी कंजर्व होती है। मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी के आई प्लस यू आई शुड बी इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। सिस्टम हमारा क्या आपका रिंग वाला कैपिटल क्यू है, प्लस आपका एक्सिस पे जो स्मॉल क्यू रखा है उसको सिस्टम मान लिया, ठीक है। और काइनेटिक पोटेंशियल लिख लो इनिशियल, काइनेटिक पोटेंशियल लिख लो फाइनल, काइनेटिक कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का पोटेंशियल दो। पोटेंशियल क्या होता है, सिंगल पार्टिकल का पोटेंशियल डिफाइन नहीं किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी सिंगल पार्टिकल की पोटेंशियल डिफाइन नहीं की जाती है, ठीक है। दो पार्टिकल या दो ज़्यादा पार्टिकल्स की पोटेंशियल डिफाइन की जाती है। पोटेंशियल कैसे लिख सकते हो, इन दो पार्टिकल्स का, ठीक है। तो आप अगर रिंग का पोटेंशियल लिख के एक पे जो चार्ज रखा है मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्यू इंटू वी हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। क्यू इंटू वी हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है इस। अब देखो सिंपली ये देख लो कि जैसे मैं बात करूँ, इसको थोड़ा सा और अच्छे समझ लेते हैं। ये पोटेंशियल जो हमने लिखी है, जैसे हमने बोला कि क्यू कारण वाला यहाँ पोटेंशियल कितना है, क्यू कारण यहाँ पोटेंशियल अगर वीपी है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ की नॉट लगा रख दूंगा, यहाँ मैं की नॉट लगा रख दूंगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी टू पार्टिकल सिस्टम की, है? अगर मान लो क्यू के कारण, खाली क्यू कारण यहाँ पोटेंशियल यहाँ पे वीपी है, उसको मैं अलग से दिखाता हूँ, फिर समझिएगा इस। मान लो कोई चार्ज हमारा क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है। हमने बोला कि इसी कारण जो है किसी पॉइंट पे हमने बोला कि पोटेंशियल कितना है, हम बोले कि जगह वी पी है, वी एट पी है, वी एट पी है। अब मैंने बोला कि वी पी वैल्यू कितनी होती है, वी पी वैल्यू आपकी हो जाती है सिंपली के क्यू अपॉन क्या हो जाती है, जो डिस्टेंस होता है आर, तो हमने बोला क्या हो जाती है, आर हो जाती है। अब मैंने क्या किया कि क्यू नॉट चार्ज को मैंने क्या किया, इन्फिनिटीज ला के मैंने क्या किया, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, मैंने यहाँ पे रख दिया इसको। अब इसको नॉट मैंने उठा के यहाँ रख दिया, तो एक नॉट हमारा क्या हो गया, यहाँ पहुँच गया, एक नॉट हमारा क्या हो गया, यहाँ पहुँच गया। अब मैं बोलूँ कि इन दो पार्टिकल, अभी दो पार्टिकल सिस्टम हो गया, नहीं हो गया, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट हमारे क्या हो चुके हैं, दो पार्टिकल सिस्टम हो चुके हैं। अब मैं बोलूँ इन दो पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना होता है, के टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू इंटू कितना हो जाएगा, स्मॉल क्यू नॉट अपॉन आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो इसमें से हम लोग सेपरेट करें, अगर के क्यू अपॉन आर को हम सेपरेट कर रहे हैं, इंटू क्या करते हैं, क्यू नॉट कर दें, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या है हमारा, ये वाला टर्म हमारा क्या है, ये वाला टर्म हमारा वीपी है कि नहीं, ये वाला टर्म हमारा वीपी है। सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, जब क्यू नॉट इंटू क्या करते हैं, वीपी कर देंगे। तो दो पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका ये भी है। अगर आपको दो पार्टिकल की या दो ज़्यादा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका आपका क्या है, आपका ये भी है। अगर आपको दो पार्टिकल सिस्टम में किसी एक पार्टिकल के कारण पोटेंशियल किसी पॉइंट मालूम है, किसी दो पार्टिकल सिस्टम में किसी एक पार्टिकल का कारण दूसरे पार्टिकल पे पोटेंशियल मालूम है ना, किसी एक पार्टिकल का कारण दूसरे पार्टिकल की पोजीशन पे पोटेंशियल अगर आपको मालूम है, सिंपली क्या करना है, पोटेंशियल इंटू दूसरे पार्टिकल की चार्ज से क्या करते मल्टीप्लाई कर दो बस। इसको ऐसे देख सकते हो कि एक कूलम को लाने के लिए वीपी काम करना पड़ा, क्यू नॉट कूलम लाने के लिए कितना काम करना पड़ा, क्यू नॉट इंटू वीपी काम करना पड़ा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल को लिख सकते हैं। नहीं देखो, चाहे हम लोग ऐसे लिखें, चाहे हम लोग ऐसे लिखें, चाहे हम लोग पोटेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं, हमारा आंसर क्या आने वाला है, हमारा आंसर आपका सेम आने वाला है। अरे आएगा नहीं, हेलो तुम लोग सो गए क्या, तुम लोग आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहे हैं सर। सही है ना। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसी में क्वेश्चन में एक चेंज कर दूं क्या, जो मैं क्वेश्चन किया था पिछली वाला, ऐसे हमने चार्ज किया था, मैंने पॉजिटिव लिखा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को हिंट नहीं दूंगा, आपको बताना है भाई साहब कि रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन आपने किया उसको रिपीट करो,
अगर जो चार्ज था हमारा एक्सिस पे वो हमारा क्या है, वो अपोजिट नेचर का है। इफ द चार्ज रिलीज्ड ऑन द एक्सिस इज ऑफ अपोजिट नेचर। ऐसे when the charge released is of opposite nature, ठीक है। तो find its speed, find its speed when it reaches at the center, when it reaches at the center, ठीक है। मेरा वीडियो आप लोग दिख रहा है? यस सर। ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से बना दे रहा हूँ। सपोज करो ये रिंग थी कुछ आपकी, ऐसे कुछ आपकी, हमने बोला कुछ आपका कहते हैं ये ऐसे एक्सिस हो गई कुछ आपकी, हमने बोला कि यहाँ पे क्या है, किसी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, क्यू और एम मास का कहाँ छोड़ा गया, R03 पे छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया है, ठीक है ना। ये सेंटर हो जा रहा है, ये पॉइंट ए हो जा रहा है, यहाँ इसको रिलीज कर दिया गया है। अगर द चार्ज रिलीज इज अपोजिट नेचर, अगर ये कैपिटल क्यू है इसका नेचर अपोजिट यानी माइनस क्यू हो गया आपका। कैपिटल क्यू क्या है यहाँ पे रखा हुआ है कुछ आपका, ठीक है ना, आपको बताना है। अभी चार्ज की तरफ आगे बताओ, अवे फ्रॉम द सेंटर की टुवर्ड द सेंटर, ये बताओ पहली बात तो। टुवर्ड्स द सेंटर। सर टुवर्ड्स द Towards the सेंटर। center. और सेंटर भागेगा आपका, टुवर्ड सेंटर भागेगा आपका चार्ज, ठीक है। अब बोलेंगे जब सेंटर पहुंचेगा क्यों भागेगा, कोई क्योंकि क्या होता है जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, देखो इससे कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी क्या राइट में है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, जब पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करते हो तो फोर्स भी उसी के लॉन्ग लगता है, जब नेगेटिव चार्ज को रिलीज करते हो तो फोर्स क्या लगता है, उसके उल्टा डायरेक्शन लगता है। क्यों लगता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि क्यू इंटू ई होता है। क्यू पॉजिटिव होता है तो फोर्स का डायरेक्शन नहीं होता, जो ई का होता है। क्यू नेगेटिव होता है तो माइनस ई का डायरेक्शन क्या हो जाता है आपका, एफ के अपोजिट हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो माइनस क्यू रिलीज करोगे इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा, उससे फोर्स क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन लगेगा, क्योंकि चार्ज माइनस ई हो जाएगा ना। हाँ, कितना हो जाएगा आपका, एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कुछ आपका, माइनस क्यू टाइम्स मतलब क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा कुछ आपका। सही है, और आ रहा नहीं आ रहा है आपको, यस सर। Yes, sir. ठीक है। करेंगे, ट्राई करेंगे। भाई फिर से खाली कौन काम कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स। खाली कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं आपके। तो खाली जब कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं तो सिस्टम क्या कंजर्व होती है भाई साहब, क्या बोल सकते हैं बताओ। मैकेनिकल एनर्जी। since only conservative force works, so molecular, so mechanical energy क्या हो जाएगी आपकी, so mechanical energy remains conserved, so mechanical energy remains क्या हो जाएगी आपकी, कंजर्व हो जाएगी। सही है सर, अच्छा। सो तो हम क्या करते हैं, सिस्टम हमारा वही है कि हमने बोला कि k प्लस यू इनिशियल शुड बी इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, कुछ आपको k प्लस यू हम बोले आपको क्या हो जाना चाहिए, फाइनल हो जाना चाहिए कुछ आपको ना, k प्लस यू इक्वल टू k प्लस यू। रिंग हमारी वही है,
रिंग हमारी क्या रेस्ट पे है, फिक्स है मतलब। और चार्ज यहाँ R√3 भी छोड़ा गया है। तो हम लोग कैपिटल क्यू काइनेटिक एनर्जी, स्मॉल क्यू काइनेटिक एनर्जी, दो पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, फिर कैपिटल क्यू काइनेटिक एनर्जी, स्मॉल क्यू काइनेटिक एनर्जी, फिर दो पार्टिकल सिस्टम की हम बोलने के कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब कैपिटल क्यू रेस्ट पे है, रिंग रेस्ट पे हमेशा जीरो हो जाएगी। स्मॉल क्यू रिलीज किया गया था रेस्ट पे, तो उसकी काइनेटिक जीरो हो गया। यू क्या लिखोगे बताओ, यू क्या लिखोगे बताओ। अब एक के कारण दूसरे पार्टिकल पे हमें अगर पोटेंशियल मालूम है तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते नहीं सकते, कितना हो जाएगा बताओ। तो हम लोग सिंपली कितना हो जाएगा, माइनस क्यू टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पोटेंशियल एट है। किसके कारण पोटेंशियल, कैपिटल क्यू कारण पोटेंशियल। कैपिटल क्यू कारण अगर हमें इसके पॉइंट पे दो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिखने का एक तरीका ये भी है, एक के कारण पोटेंशियल मालूम हो, दो उस पोटेंशियल से दूसरे पार्टिकल के चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं। कैपिटल क्यू का पोटेंशियल अगर हमें ए पे मालूम है तो हम स्मॉल क्यू क्या करेंगे, वी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्मॉल क्यू क्या करेंगे, वी से मल्टीप्लाई करते हैं। स्मॉल क्यू हमारा नेगेटिव है तो माइनस क्यू रख दिया, इनटू ए पोटेंशियल किसका कारण है, ड्यू टू रिंग कारण है। वी इज द पोटेंशियल एट ए, वी हमारा क्या है, वी इज द पोटेंशियल एट ए ड्यू टू द रिंग। पोटेंशियल एट ए ड्यू टू रिंग है, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू क्या हमारा का रिंग है, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू हम बोले का रिंग। ठीक, तो रिंग के कारण हमें पोटेंशियल मालूम है, तो दूसरे पार्टिकल के चार्ज से क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली कितना लिख दोगे, क्यू इंटू वी लिख दोगे। इसी तरीके से अभी भी रिंग हमारे रेस्ट पर जीरो हो जाएगा। स्मॉल क्यू क्या हो चुका है, अब देखो उल्टा भागेगा, क्योंकि फील्ड हमारी राइट में है, फोर्स हमारा क्या हो रहा है, लेफ्ट में लग रहा है, तो ना उल्टा भागेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचते पहुँचते से कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली होगी, यहाँ पे स्पीड आ चुकी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ चुकी होगी उसके पास, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर आ चुकी होगी। ठीक है, रिंग अभी हमारी क्या आपकी रेस्ट पे है, प्लस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, रिंग का नाम है पोटेंशियल मालूम है क्या सेंटर पे, रिंग का नाम सेंटर पोटेंशियल मालूम है कितना होता है, वीसी होता है, और रिंग का नाम है पोटेंशियल मालूम है, तो पोटेंशियल क्या करो, दूसरे चार्ज के नेटवर्क से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इस देखो हाफ हमारा एम यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो क्यू टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा, बोलिए क्यू टाइम्स हमारा कुछ होगा वी सी माइनस वी हो जाएगा। अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्यू टाइम्स वी सी माइनस वी हो जाएगा। और रिंग का सेंटर पोटेंशियल कितना होता है, हम लोग बात कर चुके हैं, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग टू द रिंग कितना होता है, के क्यू अपॉन आर हो जाता है, क्योंकि सारे चार्जेस क्या हैं, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हैं आपके, सारे चार्जेस जो है सेंटर से आर डिस्टेंस पे हैं। इसके लिए क्वांटिटी होती है, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करना होता है। के क्यू अपॉन आर हो गया, तो हमने लिखा है इसमें इस थिंग इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ वी सी, पोटेंशियल एट सेंटर कितना हो गया, या लोग जो के क्यू अपॉन कितना हो गया, आर हो गया, पोटेंशियल एट ए कितना हो गया, पोटेंशियल एट ए कितना हो गया, पोटेंशियल एट ए कितना हो गया। अब ये वाला डिस्टेंस हमें मालूम है क्या, ये वाला डिस्टेंस हमको मालूम है, ये डिस्टेंस कितना है भाई साहब, 2R. तो KQ/2R, Sir, distance 2R हो गया है. डिस्टेंस 2r, ये डिस्टेंस हमारा 2r है ना, KQ/2R। ये 2r हमने लिख दिया, कितना हो जाएगा, क्योंकि भाई हमने 2 टाइम्स ऑफ r हमने लिख दिया बहुत बढ़िया। अब क्या करना चाहिए हम लोगों को, 1 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कैपिटल के इंटू स्मॉल क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ r हो जाएगा, ये हमारा हाफ टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा, एम यू स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हो कितना, यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 2 से 2 चला जाएगा, तब के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, इसमें हमारा नीचे आ जाएगा, एम आर हो जाएगा। आप जो है 2 स्क्वायर को हटा सकती हो, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक स्क्वायर रूट लगा दो, एक स्क्वायर रूट लगा दो, हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो आंसर हो जाएगा। अरे आया नहीं आएगा इसको, लो आई होप यस सर। प्रॉब्लम को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका एक ये भी है कि क्या है कि एक पार्टिकल के कारण दूसरे पार्टिकल की पोजीशन में पोटेंशियल मालूम हो जाए तो बस क्या कर देना, क्यू इंटू वी कर देना है। एक पार्टिकल के कारण, एक सिस्टम के कारण दूसरे पार्टिकल की पोजीशन पे पोटेंशियल मालूम है, तो उस पोटेंशियल क्या करो, दूसरे चार्ज पार्टिकल के चार्ज से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, नहीं क्यू नॉट इंटू क्या कर दिया हमने, वी कर दिया। दूसरे चार्ज पार्टिकल का चार्ज की नॉट है, पहले चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल यहाँ कितना है, वीपी है, की नॉट इंटू वीपी की तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने क्या हुआ, इसका एप्लीकेशन हमने इस क्वेश्चन में देखा। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कर देंगे भाई साहब, और कर देंगे, नहीं कर देंगे, हम लोग आगे बढ़ें। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए जो हमारा केस आपका आता है, नेक्स्ट केस हमारा जो आपका आता है उसमें हमें क्या करना है, हमें जो है पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू अ डिस्क, बोलने की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क, ड्यू टू अ डिस्क ड्यू टू अ चार्ज डिस्क, डिस्क हमारी क्या है, चार्ज है, ड्यू टू अ चार्ज डिस्क ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस पे हमें निकालना है इसे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हम बोलेंगे चार्ज डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। कैसे निकालेंगे जी? हमने क्या किया, हमारे पास डिस्क है, हमारे पास डिस्क है, सपोज करो हमारे पास ऐसी डिस्क होगी कुछ आपकी, ठीक है। अब इस डिस्क की हमने बोला कि एक्सिस पे जो है हमें क्या करना है, हमें जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल देना है किसी पॉइंट पे। सपोज करिए कि हमारा जो पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट हमारा हो गया पी हो गया, और डिस्क के सेंटर से हमारा कितना हो जा रहा है, ये हमारे एक्स डिस्टेंस पे कुछ हो जा रहा है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे है। तो हमने बोला कि डिस्टेंस कितना हो गया पॉइंट पी का, पी से एक्स हो जा रहा है, और इसका रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है भाई साहब, इसका है आर दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है आपका, आर दे रखा है, ठीक, रेडियस हम लोग आर दे रखा है, सही है। रेडियस हम लोग को आर दे रखा है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल कैसे निकालना बताओ? सर किसी आर नॉट डिस्टेंस में एक रिंग लेकर फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। वेरी गुड निवेदिता। हम लोग क्या करेंगे, एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक रिंग टाइप कर लिया कुछ आपका ऐसा, ठीक है। तो हमने क्या किया, वाई डिस्टेंस जाके हमने क्या किया, हमने वाई डिस्टेंस जाके हमने डिवाइड थिकनेस क्या ले ली, हमने एक रिंग ले ली, जैसे इस टाइप से ले सकते हैं ना। हमने वाई डिस्टेंस जाके हमने क्या किया, वाई डिस्टेंस जाके हमने एक डिवाइड थिकनेस हमने क्या कर लिया, एक जगह रिंग ले ली, ठीक है। अब हमें रिंग के कारण जो है, हमें ऐसा एलिमेंट चूज करना होगा जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना आता हो, और एलिमेंट ऐसा भी हो कि जिसको हम लोग छोटे से क्या करें, बड़ा इंटीग्रेट करते जाए तो वो पूरा जो पूरा सिस्टम वो बन जाए। हमें इस डिस्क को कंप्लीट करना है, और डिस्क को हम कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रिंग के अंदर रिंग के अंदर रिंग के अंदर रिंग रखते चले जाएं, या रिंग के बाहर 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 रिंग रखते चले जाएं। ये पूरी हमारी प्लेट कंप्लीट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, पूरी हमारी डिस्क बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, ठीक है। और रिंग के कारण हमें क्या, उसकी एक्सिस पोटेंशियल निकालना आता है, नहीं आता है, हमें आता है। रिंग के कारण उसकी एक्सिस से पोटेंशियल निकालना हमको आता है हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग को पोटेंशियल निकालना आता है, तो हमने रिंग एलिमेंट लिया, रिंग एलिमेंट हमने लिया। अब बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाई है, ये एक्स, ये वाई डिस्टेंस हो गया कुछ आपका ना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा चलो वाई स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जो रिंग है, इस रिंग पे हमने बोला चार्ज कितना हो जाएगा, इस आपका, अब बोला इस रिंग में चार्ज हो जाएगा चलो डी क्यू हो जाएगा। और रिंग में कुछ दे रखा होगा आपको कि मतलब इसके चार्ज ऐसी सिग्मा दे रखी है, सिग्मा दे रखा होगा, या फिर दे रखा होगा कैपिटल क्यू चार्ज हो क्या कर रखा है, इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। और सिग्मा दे रखा होगा या क्यू दे रखा होगा। सिग्मा दे रखा होगा तो सिग्मा दो तरह के हो सकते हैं कि सिग्मा आपका सिग्मा आपको कांस्टेंट हो सकता है, सिग्मा आपको कांस्टेंट हो सकता है, सिग्मा आपको क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। वो सब बात की बात है, पहले हम लोग बस बात करते हैं कि सिग्मा दे रखा है या क्यू दे रखा होगा, कि क्यू को क्या कर रखा है, क्यू को हमने यूनिफॉर्मली क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। क्यू को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है आर रेडियस के रिंग पे, आर रेडियस के रिंग पे। तो आप लोग क्या कहते हैं कि आप लोग जो है सिग्मा निकालो, नहीं निकालोगे, सिग्मा निकाल सकते हो। सिग्मा कैसे निकाल सकते हो, कैपिटल क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, जब पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हम लोग एक करके चलते हैं। तो मान लो सपोज करो हमें क्या दे रखा है, हमें सिंपली हमें सिग्मा दे रखा है, ज़्यादा बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो गए, सिंपल सिग्मा दे रखा है। सिग्मा हमारा कांस्टेंट है, कुछ नहीं बताया, तो सिग्मा हमारा क्या है, सिग्मा हमारा कांस्टेंट है, सिग्मा हमारा कांस्टेंट है। वेरिएबल वाला केस भी हम लोग करेंगे। और देखो ये जो एलिमेंट हमारे पास आ रहा है, ये जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, इस एलिमेंट कारण जो है, इस एलिमेंट कारण जो है आप लोग पी पॉइंट पोटेंशियल लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, बताओ। हमें मालूम है कि रिंग कारण जो पोटेंशियल उसकी एक्सिस पे होता है, कितना होता है आपका, हम बोलेंगे डी वी पी, क्योंकि रिंग पे जो हमने चार्ज चूज किया है बहुत ही छोटा है, डी क्यू, इसके कारण जो पोटेंशियल होगा बहुत छोटा होगा। हम लिख सकते हैं कि जब के टाइम्स डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपका ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर, याद है आर, तो ये कितना हो जाएगा आर। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं इसको कि डी वी पी इज इक्वल टू, बताओ के, डी क्यू कितना होगा बताओ, डी क्यू कितना हो जाएगा आपके हिसाब से, डी को लिख दो, नहीं लिख दोगे। सिग्मा दे रखा है आपको, सिग्मा किस में होता है, सिग्मा होता है आपका, आपका कूलम पर मीटर स्क्वायर में होता है, 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा चार्ज। तो हम बोल सकते हैं कि इस रिंग का एरिया कितना होगा, इस रिंग का एरिया हम बोल सकते हैं कुछ डी ए होगा, इसका एरिया बता सकता है कोई, डी ए कितना होगा इसका, इस रिंग का एरिया कितना होगा, हेलो, 2 पाई
पाई वाई स्क्वायर। एक रिंग है, 2 pi y square. रिंग तुम काट के क्या करोगे, रिंग को काट दोगे तो क्या बन जाएगी, स्ट्रिप बन जाएगी ना, स्ट्रिप बन जाएगी इस तरह से। रिंग काट के So क्या 2 pi y into dy. पाई वाई इंटू डी वाई, वेरी गुड, ठीक है ना। ये लेंथ कितनी होगी इसकी लेंथ हो जाएगी कुछ 2 पाई वाई, जो कि इस रिंग का सर्कमफरेंस था, इसको आपने चूड़ी का समझ लो, एल्यूमिनियम की चूड़ी है, एल्यूमिनियम की चूड़ी को आपने काट क्या कर दिया, फैला दिया ऐसे, चूड़ी ऐसे थी, आपने क्या किया, इसको ऐसे काटा, कट करके आपने चूड़ी क्या कर दिया, फैला दिया फैला दिया फैला दिया फैला दिया, क्या बन गया आपकी, स्ट्रिप बन गई, नहीं बन गई, स्ट्रिप बन गई। सर्कमफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई वाई हो जाएगा इसका, और थिकनेस कितनी हो जाएगी इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, इसकी डी वाई हो जाएगी। तो इस बताओ स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया, स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया, बताओ, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा, लेंथ हमारी कितनी है 2 पाई वाई है, ठीक है, और विड्थ हमारी कितनी डी वाई है, इसका डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, तो 2 पाई वाई इंटू कितना हो जाएगा, पर डी वाई हो जाएगा। सही है, चार्ज कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा चार्ज, 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा चार्ज, तो डी मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज, सिग्मा इंटू डी चार्ज। अरे आया नहीं है, 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा, तो डी मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज, सिग्मा इंटू डी, सिंपल यूनिटरी मेथड, ठीक। सिग्मा कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल केस हो गया। डी की वैल्यू मैंने लिख दी सिग्मा इंटू डी ए हमारे कितने हैं, डी हमारे आपके हैं कुछ 2 पाई वाई टाइम्स ऑफ डी वाई है, अरे हैं कि नहीं है, सिग्मा इंटू डी हमारे कितने हो चुके हैं, डी हमारे हो चुके हैं 2 पाई वाई इंटू कितना डी वाई, यहाँ से हमने लिख दिया। सही, सिग्मा इंटू डी अपॉन आर कितना हो गया बताइए, आर हमारा हो जा रहा है कुछ रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा कुछ रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर हो जा रहा है। सही है गाइस, रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ इसमें क्या कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है, कोई बताएगा इसमें क्या कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है। सो वाई वेरिएबल है। वाई वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, वेरिएबल है एक्स, सर एक्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट जिस पॉइंट में पोटेंशियल निकालो पॉइंट वाला एक्स हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। पाई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, के कांस्टेंट सब कांस्टेंट है, खाली हमारा क्या वाई वेरिएबल है जो वेरिएबल होता है। और हमें क्या करना है, पूरे पूरे डिस्क का निकालना है, हम क्या करना है, सारी छोटे कई सारे रिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे डिस्क को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, इस पूरे डिस्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, कई सारे एलिमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, जगह तोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करें, सबके कारण हम लोग क्या करते हैं, सबके कारण हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं पोटेंशियल को, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। 2 पाई सिग्मा के क्या बचेगा, कुछ वाई डी वाई अपॉन बचेगा, कुछ रूट ऑफ कितना, रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा। सही है, सम कर दोगे सम कर दोगे सम कर दोगे, नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, आपको जगह वीपी हो जाएगा, समेशन को इन लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारे वीपी कितने हो जाएंगे बताइए, 2 पाई सिग्मा के, 2 पाई सिग्मा के, तो 2 पाई जरा सिग्मा के कितना होता है, कि हमारा हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है ना, के इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई डी वाई अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप लोग, कर देंगे नहीं कर देंगे, तो वाई डी वाई अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा, बहुत ही बताया कोई मुझे। देखिए The substitution. सब्स्टिट्यूशन मेथड, वेरी गुड। तो जैसे हमारे को इंटीग्रेशन दे रखा है कुछ आपको वाई टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन दे रखा है कुछ रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें वाई हमारा वेरिएबल है, लेट हमने बोल दिया वाई स्क्वायर कितना हमने मान लिया, कुछ एक्स टाइम्स थीटा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला कि डिफरेंस देखो वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर, नहीं ये तो ज़्यादा हो जाएगा, हम ऐसे बोल देते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग क्या बोलते हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग टी स्क्वायर माने, कोई दिक्कत नहीं है। सही है ना, क्योंकि देखो हमारा के ऊपर वाई डी वाई बन रहा है, इसमें क्या करें डिफरेंशिएट कर दिया, इसमें डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2 टाइम्स वाई डी वाई, एक्स का 0 हो जाएगा, कोई कांस्टेंट है, इसका कितना हो जाएगा 2 टी डी टी हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 से 2 कट गया, वाई डी वाई छोड़ कितना आ गया टी डी टी आ गया, वाई डी वाई टी डी टी हो गया, इंटीग्रेशन किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया, वाई डी वाई हमारा कितना हो गया टी डी टी हो गया, नीचे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, इसको टी स्क्वायर माने थे, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना टी हो गया, टी से टी कट गया, कितना आ गया इंटीग्रल डी टी आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन कितना आ गया टी आ गया, इंटीग्रेशन टी आ गया, टी हमारे क्या थे, टी हमारे थे रूट ऑफ कितने थे बताओ, टी हमारे क्या है यहाँ से टी स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर है, टी हमारे क्या हो जाएंगे रूट ऑफ कितने हो जाएंगे, सिंपली वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। सही है, इंटीग्रेशन टी के बराबर आ गया, टी हमारा रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो लिख सकते हैं 2 पाई सिग्मा के 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई डी वाई कितने हो गए, ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो कितना आ गया, ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो कितना आ गया, वाई स्क्वायर प्लस सबका कितना आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जो हमने एलिमेंट चूज किया था, जो हमने एलिमेंट चूज किया था 0 to r, हाँ, y इक्वल टू 0 से कहाँ तक जा रहा है, y इक्वल टू 0 से हम बोले y इक्वल टू r तक जा रहा है, वेरी गुड, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू r तक जा रहा है, तो y इक्वल हम बोले आपका 0 से कहाँ तक जा रहा है भाई साहब, y इक्वल टू 0 से लेकर आपका y इक्वल टू r तक जा रहा है,
तो लिमिट लगा दो कहाँ से, y इक्वल टू 0 से लेके आप लोग y इक्वल टू r तक की आप लिमिट लगा दोगे। लगा देंगे इस vp इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 2 पाई से 4 पाई चले गए, 2 आ गया, सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट हो 2 जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और आपने वैल्यू रखी तो y इक्वल टू r रखोगे तो रूट ऑफ कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, एक बार y इक्वल टू 0 रखोगे कितना हो जाएगा बेटा, सिंपली x हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा इस हमारे पास यस सर। हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है पोटेंशियल फुटवर्ड डिस्क का, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x हो चुका है। याद रहेगा। यस सर। अब इसमें एक कंडीशन बन जाती है, एट एक्स इक्वल टू कितने पे 0 पे, एकदम जो है डिस्क सेंटर पे, एकदम डिस्क के सेंटर पे, एक्सिस पे बस चले ही है नहीं, एक्स इक्वल टू 0 कितना हो गया, हम लोग सारा एक्स कहाँ से नाप रहे हैं, हम लोग एक्स जो है नाप रहे हैं डिस्क सेंटर से नाप रहे हैं, एक्स इक्वल टू 0 मतलब होगा डिस्क सेंटर हो गया नहीं हो गया, एक्स इक्वल टू मतलब क्या हो गया, मतलब कि सेंटर ऑफ द डिस्क, एक्स इक्वल टू 0 मतलब कहाँ पहुंच गया, एक्स तो आपने एक्सिस पे चूज किया था ना, एक्स कहाँ चूज किया था भाई साहब, एक्स आपने जो है एक्सिस पे चूज किया था, एक्स इक्वल टू 0 मतलब कहाँ पहुंच गया, पीछे चलते 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 कहाँ पहुंच गया, सी पहुंच गया। तो एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, द सेंटर ऑफ द डिस्क पे बताओ, द सेंटर ऑफ द डिस्क पे हम बोलेंगे कि एक्स 0 हो जाता है, ठीक है, और 0 कर दिया तो वी एट टी कितना आ जाएगा, तो जब आ जाएगा जब सिग्मा टाइम्स ऑफ आर अपॉन कितना आ जाएगा, जब 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, एक रिजल्ट है सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सही गाइस, हेलो तुम आ रहे नहीं आ रहे? यस सर। यस सर। सही, बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इसके, ठीक है। अब जब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसे नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से गाइस, नोट करिए तो मैं कुछ और दिखाऊँ आप लोगों को। हो गया सर। क्या ग्रेट, क्वेश्चन आया था, एक सेकंड दिया नहीं है, ये देखिए ये आईटीजे में क्वेश्चन आपको आया था 1999 में, देख रहे हैं वाला क्वेश्चन, दिख रहा है सबको? हेलो यस सर। क्वेश्चन नंबर 10, देख रहे हैं सबको? A non-conducting disk of radius a and uniform positive surface of density sigma is placed on the ground, which axis vertical. A particle of mass m and positive charge q is dropped along the axis of the disk from height h with zero initial velocity. The particle has q by m is equal to 4 epsilon naught g upon sigma.
Find the value of h is the particle just reaches the disk. Find the value of h if the particle just reaches the disk. ठीक है, just reaches the disk का मतलब क्या हो गया देखिए, और देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसको। हमने देखा कि भाई जो हमारा उसकी वैल्यू आपकी आती है, कितनी आई थी वैल्यू हमारी भाई साहब, वैल्यू हमारी जो डिस्क के कारण आती है कितनी आती है, v इक्वल टू आपकी आ जाती है, बोलिए v इक्वल टू की वैल्यू आ जाती है कि जब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपकी आ गई रूट ऑफ कितना r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस कितनी हो जाएगी, जब कि x हो जाएगी। यही आई थी गाइस। अरे तुम लोग दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पहले बताओ ये। हेलो यस सर। अब अपने पास क्या, अपने पास एक डिस्क है, अपने पास क्या है बोलेंगे, अपने पास डिस्क है, ठीक है, और डिस्क से क्या किया गया, डिस्क के एक्सिस पे किसी पार्टिकल को रिलीज किया गया किसी हाइट से, कितनी हाइट से रिलीज किया गया, बोले h हाइट से रिलीज किया गया, ठीक है, और जो है h हाइट से रिलीज किया गया, h हाइट से। अब बोले पार्टिकल को जब रिलीज किया गया, तो जब इसको रिलीज किया गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही वैसे बताओ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी नहीं होगी, 0 रही होगी। और पार्टिकल इज जस्ट एबल टू रीच द डिस्क, यहाँ जस्ट पहुँच पाता है, जब यहाँ पहुँचा होगा तो इसकी वेलोसिटी फिर से क्या होगी, 0 हो गई। जस्ट एबल टू रीच का मतलब क्या होता है, कहाँ गया, द पार्टिकल इज जस्ट रीच द डिस्क, जस्ट रीच द डिस्क मतलब यहाँ पहुँचते पहुँचते वो रुक गया, ठीक है, h हाइट छोड़ा था, यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या होगा, फिर से रुक गया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ h, h बताना है किस वैल्यू ऑफ h के ऐसा हुआ होगा। फिर से अब देखो क्या हो रहा है, नीचे क्यों गिरा होगा, नीचे जो है अब देखो जैसे चार्ज पार्टिकल मान लो क्या चार्ज की उसका मास m है, अब ये इसके यूनिफॉर्म पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी रखी यूनिफॉर्म है, यानी पॉजिटिव सिग्मा है, और जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यही पॉजिटिव चार्ज है, यही पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब देखो उसकी फील्ड कैसी होगी, और डिस्क है तो डिस्क की फील्ड हमारी क्या होगी, अवे फ्रॉम द डिस्क होनी चाहिए ना, फील्ड हमारी क्यों होनी चाहिए, अवे फ्रॉम द डिस्क होनी चाहिए। अब जो हमने बताया था आपको कि कहते हैं कि जब आपको कहते हैं कि कोई फील्ड होती है, कोई फील्ड होती है, ठीक है, उसमें आप क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज रखते हो, तो फोर्स भी क्या होता है उस फील्ड के लॉन्ग ही लगता है। अब पॉजिटिव चार्ज रखा है फील्ड के लॉन्ग, फील्ड में, तो उससे फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, फोर्स इसके ऊपर की तरफ ही लग रहा होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ ही लग रहा होगा, लेकिन तब भी पार्टिकल जो है नीचे पहुंचता है, और देखो इसने स्मॉल जी यूज़ कर रखा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंसिडर करना है, स्मॉल जी लग रहा है नीचे की तरफ, तो इस पार्टिकल के ऊपर क्या हो रहा होगा, इस पार्टिकल के ऊपर हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर की तरफ आपका एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा आपका, ठीक है ना, और इसके नीचे क्या लग रहा होगा, एक ग्रेविटी फोर्स mg लग रहा होगा आपका। अब ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब ग्रेविटी फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या स्ट्रॉन्ग है, ग्रेविटी फोर्स हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो नीचे आ गया। ग्रेविटी फोर्स हमारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है, यही दोनों मिलकर काम कर रहे हैं आपके। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं गाइस, बताओ खाली क्या हो रहा है, ग्रेविटी फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, हम बोल सकते हैं Yes, ग्रेविटी sir. एंड हम बोले आपका कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ आर व्हाट, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, बोथ आर व्हाट, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ आर, हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक। तो अगर खाली बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड डज वर्क, ये लोग क्या कर रहे हैं, खाली काम कर रहे हैं, खाली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट ही नहीं करना चाहिए, वर्क भी करना चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट तो कर सकते हैं लेकिन काम नहीं करना चाहिए उनको, ठीक है, या मुझे ऐसे लिखना चाहिए इसको, सिंस ओनली कंजर्वेटिव फोर्स डज वर्क, सिंस ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, कौन कौन से, ग्रेविटी फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स डज वर्क, हम बोलेंगे हैंस मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, हैंस हमारा क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी कि रिमेन्स कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, ठीक है ऐसा लिख सकते हैं कि जब आप KI प्लस आपका UI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब हो जाएगा KF प्लस आपका कितना हो जाएगा, UF हो जाएगा। काइनेटिक्स इसका, तो डिस्क हमारी क्या होगी, डिस्क हमारी रेस्ट पे होगी ना, डिस्क हमारी क्या होगी, रेस्ट पे होगी आपकी, तो डिस्क रेस्ट पे है, बचता है पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी हम लोग बात करेंगे, डिस्क की बात करेंगे, पार्टिकल हम लोग क्या करेंगे, क्यू की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिस्क पार्टिकल सिस्टम की बात कर लेंगे, फिर काइनेटिक डिस्क की बात करेंगे, हम लोग पार्टिकल की बात करेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी किसकी, डिस्क पार्टिकल की बात करेंगे। दो पार्टिकल सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। डिस्क हमेशा रेस्ट पे है, जीरो काइनेटिक एनर्जी, पहले भी जीरो बाद में जीरो। चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे छोड़ा है, ऐसे छोड़ा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो हो गई। और फाइनली जब चार्ज पार्टिकल डिस्क के पास पहुंचने वाला है तब भी जस्ट अबाउट टू रीच द डिस्क है,
जस्ट अबाउट पार्टिकल जस्ट रीचेज द डिस्क है, हम बोलेंगे कि क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो गई, स्मॉल क्यू की वेलोसिटी फिर से क्या हो गई, आपकी 0 हो गई। हो गई नहीं हो गई? ये चीज़ क्लियर है नहीं क्लियर है गाइस? मैं थोड़ा जल्दी नहीं चल रहा हूँ, आप लोग आ रहा नहीं आ रहा गाइस? हेलो सर आ रहा है। तो ये Yes, sir, आ रहा है। स्मॉल वाले में क्यों 0 हुआ? क्या क्या 0 हुआ? फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर ये स्मॉल क्यू KF में 0 क्यों है? क्या लिखा है? जस्ट रीचेज द डिस्क। जस्ट रीचेज मतलब जस्ट पहुंच पाता है, पहुंच पाता है तो मतलब जस्ट पहुंच पाता है, मतलब वहां पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी ने क्या किया, दम तोड़ दिया ना, बेचारा पहुंचते पहुंचते उसने दम तोड़ दिया। जस्ट रीचेज द डिस्क मतलब क्या है इसका? इसका मतलब समझ लो, जब भी क्वेश्चन इस तरह से लिखा रहा है जस्ट रीचेज द डिस्क, इसका मतलब पार्टिकल वहां जस्ट पहुंच पाया, पहुंच के वहां क्या हो गया, खड़ा हो गया, रुक गया, ये मतलब होता है इसका जस्ट रीचेज। ओके सर। देखो कार्य से क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो लग रही थी, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा था, ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा था। इनिशियली ग्रेविटी फोर्स स्ट्रॉन्ग था इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो मतलब ग्रेविटी फोर्स को नीचे लेके आ गया, बड़ा था तो नहीं, तो नेट फोर्स हमारा क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया, नेट फोर्स हमारा नीचे की तरफ हो गया। ग्रेविटी फोर्स हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा हो गया, तो ये वजह नीचे चल पड़ा। लेकिन ये टाइम ऐसा आएगा जब कुछ नजदीक पहुंच जाएगा, नजदीक पहुंच जाएगा तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स अभी भी क्या और नीचे लग रहा है। लेकिन जितना नजदीक आते जाते हो, जितना नजदीक आते जाते हो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, ज्यादा हो जाता है। चार्ज नजदीक आते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ती है? इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बढ़ती है Q upon R स्क्वायर से, ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज का। तो आपका क्या होगा कि R छोटा होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, जब और नीचे चलते आते चले जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। तो यहाँ इस ये रीजन ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा क्या होगा, mg से बड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स mg से बड़ा हो जाएगा, नेट फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हुआ, देखो जब ग्रेविटी फोर्स यहाँ जस्ट रिलीज किए थे, यहाँ पे जस्ट क्या किए थे, रिलीज किए थे, तो एक्सेलरेशन नीचे था, तो नीचे इसने क्या किया, वेलोसिटी गेन कर ली, एक्सेलरेशन नीचे था, वेलोसिटी एक्सेलरेशन नीचे गेन करता चला गया। एक टाइम बाद ऐसा हुआ कि एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, जहाँ पे क्या हो रहा होगा, जहाँ पे हम बोलेंगे आपका इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स आपका ग्रेविटी फोर्स के बराबर हो रहा होगा, है ना। उसके बाद और नीचे चले जाओगे, और नीचे चलते चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा, एक्सेलरेशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो जाएगा, एफ नेट ऊपर हो गया, एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हमारा ऊपर की तरफ हो गया। लेकिन वेलोसिटी नीचे की तरफ है ना, क्योंकि भाई साहब तब तक तो वेलोसिटी उन्होंने कुछ गेन कर लिया, तो उन्होंने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली, क्योंकि शुरुआत में तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, जिस जैसे एक्सेलरेशन होता है रस से छोड़ा गया था, जैसे पेन को मैंने छोड़ दिया, जी नीचे है तो उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया। एक टाइम ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ने ग्रेविटी फोर्स को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो गया। और लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन से और नीचे चलते चले गए, ये इनर्शिया ऑफ मोशन से और नीचे चलते चले जाएंगे, ये तो क्या हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स और चार्ज नजदीक पहुंच गया, इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया mg से, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया आपका mg से, ठीक है। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ गया, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ गया। अब वेलोसिटी नीचे है, वेलोसिटी नीचे है, एक्सेलरेशन ऊपर है, जब भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन उल्टा होता है पार्टिकल क्या करता है, निवेदिता रिटार्ड। रिटार्ड करता है, रिटार्ड करना लगेगा, रिटार्ड करते 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 बोल रहे हैं कि जस्ट जब दिस पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी वहाँ पे क्या हो जाती है, इसकी वेलोसिटी वहाँ पे क्या हो जाती है, जबकि 0 हो जाती है। ये इसकी एनालिसिस है। अब बात समझ में आई नहीं आई कि इसकी वेलोसिटी 0 क्यों हो गई? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम, ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है, ये वाला पॉइंट हम बोल रहे हैं आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एफ ई जब mg हुआ, ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। जिस पॉइंट पे आपको फोर्सेस बैलेंस होते हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। उसके पहले भाई साहब क्या कर रहा था, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था क्योंकि नेट फोर्स हमारा नीचे की तरफ था। उसके बाद भाई साहब क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है क्योंकि नेट फोर्स हमारा क्या हो चुका है, ऊपर की तरफ हो चुका है। एक्सेलरेशन नीचे था, वेलोसिटी भी यहाँ नीचे थी, यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन आपका ऊपर आ चुका है, लेकिन वेलोसिटी क्या आ चुकी है, वेलोसिटी अभी नीचे आ चुकी है। जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, उल्टा होता है, पार्टिकल क्या करता है, रिटार्ड करता है। इसलिए रिटार्ड करते 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 जब ये सेंटर ऑफ द डिस्क पहुंचता है, सेंटर ऑफ डिस्क पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी आपकी 0 हो गई। अरे हो गई नहीं हो गई, तुम आ रहा नहीं आ रहा गाइस? हेलो Yes, sir, Yes, sir. तो पार्टिकल जब चले थे तब भी रेस्ट पे थे, जब पार्टिकल पहुंचे हैं डिस्क पे तब भी रेस्ट पे हैं। तो स्मॉल क्यू की काइनेटिक एनर्जी इनिशियली भी 0 हो गई, बाद में भी 0 हो गई, डिस्क तो रेस्ट पे था तो भी 0 बसता सिंपली कुल मिला के हमारा क्या था, ui इक्वल टू uf। अरे आ रहा नहीं आ रहा, ui इक्वल टू uf। हेलो सर नीचे आके इलेक्ट्रिक फोर्स इसलिए बढ़ जाएगा ना क्योंकि वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस में एक्सपोज होता है, गुड। जितना नजदीक चार्ज जाओगे इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना, ई इक्वल टू q upon r स्क्वायर, यही वर्जन होता है ना आपका। ई जो है क्या होता है आपका r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस टाइप से। और जैसे हम लोग बात किए थे, हम लोग डिस्क के कारण निकाले थे, डिस्क के कारण हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड याद है कितनी आई थी आपकी? हाँ, डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी? ई इज इक्वल टू याद है, सिग्मा अपॉन कितनी आई थी, तो एप्सिलॉन नॉट आई थी ना, जब 1 माइनस cos थीटा आई थी, नहीं आई थी? ऐसे कुछ आया था क्या? Yes, sir. So Yes, sigma sir. upon 2 QX not upon root of r 1 square minus plus cos x theta. square. यही आई थी, एग्जैक्टली यही आई थी। Yes, sir. So sigma upon 2 epsilon naught 1 minus cos theta.
माइनस कॉस टी। और देखो क्या हो रहा है कि जब तुम क्या होगा डिस्क के बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे, जब क्या होगा डिस्क के बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे। और यहाँ पे ये क्या था थीटा, क्या था थीटा जो एंगल जो है क्या करता कि ये सबटेंड करा था, ये वाला थीटा हो गया था कुछ आपका। तो जब दूर था तो थीटा क्या था टेंडिंग टू जीरो था, या थीटा कुछ फाइनाइट वैल्यू थी। जब बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे थीटा टेंडिंग टू 90 हो जाएगा। जब बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे थीटा टेंडिंग टू 90 हो जाएगा, थीटा टेंडिंग टू 90 हो जाएगा तो हम बोलेंगे सिग्मा थीटा सेंट। तो मतलब तो कुल मिला के क्या हो रही है कि फील्ड क्या हो रही है, देखो मतलब ये ग्राफ होता है कॉस थीटा का। तो थोड़ा सा 90 कॉस थीटा जीरो होता है, ठीक है, कॉस थीटा जीरो होता है। तो cos 90 ये देखो 90 पे हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो मतलब ई की वैल्यू की ओर टेंड कर रही है, किसको, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को टेंड कर रही है ना। जब ये बहुत नज़दीक पहुंच जा रहा है, बहुत नज़दीक पहुंच जा रहा है डिस्क के, बहुत नज़दीक पहुंच जा रहा है डिस्क के, तो हम बोलें थीटा क्या होता है, फैलता चला जाएगा ना, फैलता चला जाएगा ना थीटा, क्यों 90 टेंड करेगा थीटा। तो cos 90 जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो हो जाएगा तो ई कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये वही हो जाएगा, मतलब कि जैसे कोई बहुत लार्ज डिस्क है, या डिस्क लार्ज मतलब क्या होगा, जब पॉइंट डिस्क के बहुत नज़दीक हो जाता है तो फील्ड कितनी हो जाती है कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाती है आपकी। पहले क्या था थीटा कुछ फाइनाइट वैल्यू रही होगी, थीटा कुछ दूरी पे था, मान लो कितना था, थीटा 60 था, थीटा कितना था 60 था, थीटा 60 था, तो cos 60 1/2 हो गया, 1 - 1/2 1/2 हो गया, इक्वल कितनी होगी बताओ, इक्वल होगी सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट हो गई। तो देखो फील्ड पहले बढ़ी है कि बाद में बढ़ी है बताओ, फील्ड पहले बढ़ी है जब ए पे था और हम बोले जब बी पहुंचा है। फील्ड कब बढ़ी है, जब ए पे था तो थीटा कितना था एट ए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एट ए थीटा 60 डिग्री मान लिया हमने, मान लिया ई सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ठीक है। और जब एकदम नज़दीक पहुंच गया, एकदम वेरी वेरी नियर द सेंटर, हम बोले कि एट सी थीटा 90 हो रहा होगा, cos 90 जीरो हो गया, ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया आपका। ये हमारी फील्ड हो गई सी हो गई। तो हम देखें सेंटर जो फील्ड है ई सी है वो हमारी क्या आपकी जो है आपकी ई एट ए से क्या है बड़ी है, ई एट ए से बड़ी हो गई ना डिस्क के कारण भी। मतलब जनरल आइडिया ऐसे ले सकते हो, किसी चार्ज कारण जो फील्ड होती है और डिस्टेंस के इन्वर्सली पोर्शन होती है, आर हमारा क्या होता है घटता है, तो हम बोलते हैं फील्ड हमारी क्या होती है कुछ आपकी बढ़ती है। अरे बढ़ती नहीं बढ़ती है, हेलो। तो जो फील्ड होगी यस Yes, sir. सर। बड़ी होगी और डिस्क दूर क्या होगी भी छोटी होगी, कुल मिला के बात ये है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया आपका बड़ा हो गया एम जी से, तो मतलब पार्टिकल क्या करने लगा रिटार्ड करने लगा, यहाँ पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी क्या होगी जीरो होगी उसकी अपनी, ठीक है। यू आई को यू एफ हो गया, तो यू आई को यू एफ हो गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि अब देखो इसमें क्या ग्रेविटी भी आ गई, ग्रेविटी भी आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें। अब देखो दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व होगी, कौन कौन सी, एक हमारी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व होगी आपकी, एक हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व होगी आपकी, ठीक है। फाइनली भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों, इलेक्ट्रिक वाले भी ग्रेविटेशनल वाले भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, ए पे, जब पार्टिकल क्या था, जब आपको ए पे रिलीज किया गया था, ए पे रिलीज किया गया था पार्टिकल को, तो क्या लिख सकते हो, डिस्क का जो है पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक वाली बात कर रहे हैं, डिस्क का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है पे, वी है, चार्ज वैल्यू कितनी है क्यू है, क्यू इंटू वी हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी हो जाएगी भाई साहब वहाँ पे बताओ। अब ये अर्थ के सरफेस पे हमने क्या कर दिया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने जीरो मान लिया, अर्थ के सरफेस को रेफरेंस मानते हैं, तो एच हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है बताओ, बोल नहीं रहे हैं आप लोग, कितनी हो जाती है एम जी एच, हाँ कि ना, हेलो। Yes, sir. देखो यही सब क्वेश्चन क्या होते हैं, देखो कोई क्वेश्चन टफ कैसे बनता है, क्वेश्चन टफ ऐसे बनता है जब क्या होता है उस क्वेश्चन में क्या होते हैं आपके 3-4 कंसेप्ट क्या होते हैं एक साथ पूछ जाते हैं। अब बोलते हैं क्वेश्चन, अच्छा आवाज, तनीसा आवाज अटक रही है क्या, हेलो। यस सर। सर बीच बीच में थोड़ी थोड़ी लग रही है कि लैग कर रहा है वॉइस। वॉइस लैग कर रहा है, यस सर, लगातार नहीं, बीच बीच में मतलब लगता है कि कुछ चीज मिस हो गई। अच्छा देखें, पिंग एम एस तो सही आ रहा है यार, पिंग एम एस 20 के नीचे होना चाहिए तो वॉइस लैग नहीं करती। दिख रहा है आप लोगों को, यस सर, दिख रहा है।
पिंग एमएस जो होता है ये लैग का मेजर होता है। अगर जो है अर्नव तुम खूब ड्राइंग बना रहे हो, देखना आप लोग। अपलोड 82 है, डाउनलोड 137 है, होना तो नहीं चाहिए ऐसे। खैर खैर चलें साफ करें, ठीक है। देखिए कहाँ थे हम लोग? बात समझ में आ रही? देखो ग्रेविटेशन, ग्रेविटी इन्वॉल्व है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, और हम बोले इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन्वॉल्व है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं हम लोग? हम लोग जो है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पर अगर हम लोग पोटेंशियल मालूम है तो दो डिस्क और पार्टिकल सिस्टम है, डिस्क का पोटेंशियल यहाँ मालूम हो तो चार पार्टिकल के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो पोटेंशियल को, डिस्क के पोटेंशियल से पार्टिकल के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, Q × A कर दिया हमने। और एच हाइट पे है, एच हाइट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh होती है, mgh लिख दिया। बाद में क्या हुआ, बाद में भाई साहब नीचे पहुंच गए, नीचे पहुंच गए तो हमने बोला वहाँ पोटेंशियल कितना हो गया, सेंटर पहुंच गया, सेंटर पे डिस्क का पोटेंशियल कितना है, वीसी है, सेंटर पे डिस्क का पोटेंशियल वीसी है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q × VC हो जाएगी। और डिस्क का पोटेंशियल, पार्टिकल का चार्ज, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। और एकदम जमीन पहुंच गया, जमीन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या लेते हैं, जमीन की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो लेते हैं, तो हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अरे आया नहीं आया बताओ, हेलो, यस Yes, सर। sir. सही है ना? ठीक है, ये हमने काम कर दिया। यहाँ से हमारा क्या आ जा रहा है, यहाँ से हमारा आ जा रहा है जब एम जी एच इज इक्वल टू आपका आ जा रहा है क्यू टाइम्स हमारा कितना आ जा रहा है आपका वी सी माइनस कितना आ जा रहा है, वी ए हो जा रहा है। सही है क्या? हेलो, एम Yes, जी एच sir. हम बोल रहे हैं कि आपका वी सी माइनस वी आपका आ जा रहा है। ठीक है, अब वी सी में वी ए लिखना आता है क्या हम लोगों को? वी सी वी लिखना हम लोगों को आता है क्या बताओ? वी सी कितना हो जाएगा बताओ, पोटेंशियल एट द सेंटर, डिस्क के सेंटर पोटेंशियल कितना होता है बताओ जल्दी से। अभी निकाला था हमने, सर सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। सिग्मा आर वाई कितना आया था, 2/0 आया था, अभी निकाला था हम लोगों ने पीछे। अरे निकाला था नहीं निकाला था, सब दिखाना पड़ेगा। Yes, sir. ये आया था, ये आया था ना, सिग्मा आर अपॉन 2/0 पोटेंशियल ये आया था, सिग्मा आर डिस्क के सेंटर पे, सेंटर ऑफ द डिस्क, ये सिग्मा आर अपॉन 2/0। ठीक है ठीक है। ये हो गया, कहाँ गया, ओहो सब चला गया, सब चला गया, सब चला गया, कोई नहीं। हम लोग को डेटा याद है और हमने क्या किया कि तो मैं जल्दी से रफली बना दे रहा हूँ एक डायग्राम की कैसे था डिस्क अपनी तो लास्ट पार्ट था mgh इज इक्वल टू q ब्रैकेट में vc माइनस va। बी सी माइनस वी, वेरी गुड। ठीक है ना, तो हमने बोला कि ये सेंटर हो गया था, ये पॉइंट हमारा ए हो गया था, ये पॉइंट हमारा एच हाइट पे था। ठीक है, तो हमने बोला था कितना आ गया था, एम जी एच इज इक्वल टू आ गया था क्यू टाइम्स ऑफ बी सी माइनस वी है, एम जी एच इज इक्वल टू आ गया था क्यू टाइम्स ऑफ वी सी माइनस वी आ गया था आपका। सही है, पोटेंशियल एट द सेंटर कितना हो गया, तो हमने बोला सिग्मा आर अपॉन 2/0 आ गया था। पोटेंशियल एट ए बोलिए, पोटेंशियल एट ए बोलिए गाइस, पोटेंशियल एट ए किसी डिस्क के कारण पोटेंशियल किसी एक्सिस पे कितना होता है बताओ, क्या आया था, सिग्मा अपॉन 2/0 ये आया था क्या, रूट ऑफ कितना आया था बताओ, रूट ऑफ आया था कुछ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आया था क्या गाइस, हेलो, ये आया था ना फॉर्मूला, पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क, पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क ऑन इट्स यस सर। तो बोला सिग्मा अपॉन क्या होगा 2/0 हो जाएंगे, और ये कितना दे रखा है, एक्स कितना दे रखा है, एच दे रखा है, तो हो जाएगा जब आर स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, एक्स कितना है जब एच हो जाएगा, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हमारा पोटेंशियल टू डिस्क हो जा रहा नहीं हो जा रहा है, हेलो यस सर। हो जा रहा है, सही है। तो पोटेंशियल थोड़ा लंबा चौड़ा आ रहा है तो इसको हम लोग अभी ये ही लिख देते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा जब का एम टाइम का क्या हो जाएगा, जी ऊपर एच हो जा रहा है। अब इन्होंने दे रखा है क्यू बाई एम की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, दिख रहा है आप लोगों को ये 4/0 जी कौन सिग्मा दे रखा है इन्होंने क्यू बाई एम को, हेलो Yes, sir. क्यू बाई एम की वैल्यू दे रखी है। अच्छा एक चीज़ और होगी कि क्यू बाई एम क्या चाहते हैं, एच चाहते हैं,
और ये guys, एक बात और बता दें, जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा होगा, जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा होगा, अब हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स का mg बैलेंस कर रखा हो नहीं कर रखा होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, mg क्या हो रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा कुछ आपका। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स ने mg बैलेंस कर रखा होगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आपका। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लिखते हो, जब Q टाइम्स E लिखते हो ना, एक कूलम पे फोर्स E होता है, Q कूलम पे QE होता है, इस पर हमारा कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा कुछ आपका। ये कितना हो जाता है आपका, डिस्काउंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी याद है, सिग्मा अपॉन कितनी आई थी, 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी कुछ आपकी, 1 माइनस cos थीटा आई थी। ये हमारी जाती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है किसी डिस्क के कारण, और दिस थिंग इज इक्वल टू हमारा m into कितना आ जाएगा, g हो जाएगा कुछ आपका। अच्छा, यहाँ से बोल रहे हैं q बाई एम इज 4 एप्सिलॉन नॉट g अपॉन सिग्मा। ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या हम लोग, q बाई एम। अच्छा, हमको यहाँ से हटा के हम लोग हमको नीचे ले आए, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत नहीं है ना। क्यू बाई एम को उन्होंने क्या बोल दिया, क्यू बाई एम को उन्होंने बोल दिया जब 4 एप्सिलॉन नॉट तो जब जी अपॉन कितना सिग्मा, 4 एप्सिलॉन नॉट जी अपॉन सिग्मा बोल दिया उन्होंने। क्यू बाई एम को हमने क्या किया, हटा दिया, हटा के हमने क्या कर दिया, ये लिख दिया इंटू सिग्मा अपॉन कितना है, जब 2 एप्सिलॉन नॉट है, इंटू कितना है 1 माइनस ऑफ cos थीटा है, दिस थिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सबका, जी हो जाएगा। तो जा रहा है क्या, सिग्मा सिग्मा चले गए, एप्सिलॉन नॉट जी, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट चला गया, जी से जी चला गया आपका, 2 2 से 4 हो गया कुछ आपका। यहाँ से कितना हो जा रहा है, 1 माइनस cos थीटा, हम बोल रहे हैं कुछ जगह 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है बताओ, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू हमारा आपका, बोलिए हाफ हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। यहाँ से cos थीटा हमारे कितने हो जा रहे हैं, यहाँ से cos थीटा हमारे यहाँ पे हो जा रहे हैं 1 माइनस cos थीटा हमारे यहाँ से हो जा रहा है कुछ 1 माइनस 1/2 हो जा रहा है, दिस थिंग इज इक्वल 1/2 हो जा रहा है। यहाँ थीटा कितना हो जा रहा है, आपका 60 डिग्री आ जा रहा है, थीटा 60 डिग्री, मतलब कि जब ये 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा होगा, तब 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा होगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे वहाँ पे क्या हो रहा होगा, इक्विलिब्रियम आ रहा होगा। ये थीटा का मतलब था, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री मतलब ये था जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ही हमारा क्या होता है, आपका फोर्सेस क्या होते हैं एक दूसरे को, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, फोर्सेस हमारे क्या होते हैं एक दूसरे को बैलेंस करते हैं ना। ये हमने कब लिखा है, हमने लिखा है एट इक्विलिब्रियम पे हमने लिखा है इस। अच्छा, चलो इक्विलिब्रियम आ गया, कर से क्या मतलब हमको, यहाँ से भी हम लोग एम बाई क्यू ले सकते हैं क्या, क्यू बाई एम ये है तो एम बाई क्यू ले सकते हैं, हमने यहाँ से क्यू को हटा के यहाँ पे क्यू को नीचे कर दिया, एम बाई क्यू की वैल्यू कितनी है उसको पलट दो, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट जी हो जाएगा, सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा ना। क्यू बाई एम ये है तो एम बाई क्यू उल्टा कर दिया, इंटू हमने क्या कर दिया, कुछ जी इंटू एच कर दिया, दिस थिंग इज इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये है सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, और ये हमारे कितने हैं, ये हमारे ये हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन ने बोला 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच, हो जाएगा रूट ऑफ कितना हो जाएगा, जब आर स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा, जब एच स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, जब एच हो जाएगा। सही है क्या, हेलो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमारे क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। अंदर क्या बचा, अंदर बचा जाएगा जब आर माइनस रूट ऑफ हो जाएगा, तो जब आर स्क्वायर प्लस आपका एच स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आपका एच हो जाएगा। सही है, सही, ये हो जा रहा है जबकि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू जब जी एच अपॉन कितना हो जाएगा, सबका जी से जी चला गया आपको सबका ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो जी से जी चला गया, तो कितना हो जाएगा 2 बच गया, एच बाई 2, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट चला गया, यहाँ से एच बाई 2 आ जा रहा है, एच बाई 2 इज इक्वल टू दिस, तो आर स्क्वायर प्लस हम बोलने का जब एच स्क्वायर माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू ये जगह आर एच माइनस एच बाई 2 कितना हो जाएगा, एच माइनस एच बाई 2 अब हो जाएगा, जब एच बाई 2 हो जाएगा, ये रूट ऑफ जा रहा है, इसका स्क्वायर कर दोगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, स्क्वायर कर दोगे हो जाएगा, जब आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, प्लस वो कितना आ जाएगा आर इंटू एच हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चले जाएंगे आपके, एच स्क्वायर माइनस एच एच कॉमन निकल जाएगा, एच माइनस एच बाई 4 कितना हो जाएगा, जब 3 बाई 4 हो जाएगा, 6 बाई 4 इज इक्वल टू एच एक कॉमन निकल चुका है, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जा रही है, आर की वैल्यू अपनी आ जा रही है, एच की वैल्यू कितनी जा रही है, एच पूछा हमसे, एच की वैल्यू अपनी आ जा रही है, इस कितना 4 टाइम्स ऑफ आर अपॉन 3 आ जा रही है, यही हमारा क्या आंसर है। तो तुम लोग हो के चले गए, हेलो, नहीं सर यस बैठे हैं। सर, बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग, एकदम ध्यान से सुनते तुम लोग, नहीं
तो तुम पिन ड्रॉप Yes, sir. क्लास में बिल्कुल बात नहीं करते तुम लोग। ये क्लास चालू हो जाए ना तो देखो तुम लोग कैसी बात करते हो। खैर, बहुत अच्छी बात है, आप ध्यान सुन रहे थे। ये बात समझ में आई नहीं है, इसने किया क्या? हेलो, यस सर। कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, कंसेप्ट समझ में आया नहीं है। देखो यस सर। अब ये होगा सर आपने ये वाला Yes, sir. पढ़ा जबरदस्ती क्यों निकलवा दिया, ये तो पूछे नहीं था। आई क्यों ये वाला पढ़ा हम लोगों ने जबरदस्ती कर दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी अभी तक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये यहाँ से इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसको हमने जबरदस्ती सोचा शायद कुछ से निकल के आ जाएगा, लेकिन उससे कोई मतलब था नहीं, खाली पार्ट था आपका। हमने क्या किया, खाली ने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व किया, कहाँ से, के आई प्लस यू आई को के प्लस यू एफ कर दिया हम लोगों ने। और आपको बस ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने एकदम आंसर तक पहुँचाया ताकि आप लोगों को क्या हो, आप लोगों को जो है कैलकुलेशन करना आ जाए, डरे ना आपको कैलकुलेशन से, ठीक है ना। और सेकंड पार्ट है इसका, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ हाइट एंड फाइंड इट्स इक्विलिब्रियम। अब जो है जरूरत पड़ेगी फाइंड इट्स इक्विलिब्रियम। फाइंड इट्स इक्विलिब्रियम तो हम बोल सकते हैं कि अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हम बोलेंगे कि जो आर दे रखा है, ये थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आर tan 60 इज इक्वल टू आर वाई। हमने बोला कुछ वाई हाइट मान ली इक्विलिब्रियम वाली वाई ई, तो tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप बोलो कुछ आपका आर अपॉन वाई ई हो जाएगा। तो वाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर cot 60 हो जाएगा, आर cot 60 कितना हो जाएगा, आर बाई रूट 3 हो जाएगा। आर बाई रूट 3 भी क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको आ रहा है। तो करेंगे कि क्या पूछा है इसका, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ हाइट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आपको बताना है, क्या है एज ए फंक्शन ऑफ हाइट बताना है। देखो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ हाइट बताना है। तो कैसे बताएं मैं सब, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ हाइट एंड फाइंड इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो हमने बता दिया। देखो भाई साहब, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, मैं इसको हटा दूँ क्या, ये वाला हटा दूँ? हेलो, यस सर। ठीक है, वो हटा दूँ। अब हमने आपको बताया था एफ इक्वल कितना होता है कि जब माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है, ये बात हमने बताई थी नहीं बताई थी, जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं आपके गाइस। हेलो, कंजर्वेटिव फोर्स हमारे एफ सी इक्वल माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, हमारा एक्सप्रेशन आया था नहीं आया था जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे, तो याद आ रहा है? यानी अगर अपने पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ होगा, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ क्या होगा, एक्स का ग्राफ होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ क्या होगा आपका, एक्स का ग्राफ होगा, ठीक है। तो हमने बोला कि ग्राफ मान लो कुछ इस टाइप से कर्व टाइप से आपका आया है, इस टाइप से कर्व टाइप से आपका आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो जहाँ पे एक कर्व है, तो यू एस ग्राफ का जो स्लोप होता है उसका निगेटिव फोर्स देता है। स्लोप क्या होता है यूएस ग्राफ का भाई साहब, यूएस ग्राफ का स्लोप क्या होता है बताओ? किसी पॉइंट पे अगर तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हमने, यहाँ वाला स्लोप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, हमने बोला यहाँ स्लोप ने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, हमने बोला यहाँ स्लोप हमने बोला यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, नहीं यहाँ स्लोप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट ड्रॉ करना आता है हम लोगों को गाइस? टेंजेंट का जो स्लोप होता है, टेंजेंट का जो स्लोप होता है, देखो यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप आपका पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप हमारा क्या आपका निगेटिव है, यहाँ स्लोप हमारा क्या आपका जीरो है, यहाँ स्लोप क्या हमारा फिर से पॉजिटिव हो गया, यहाँ स्लोप हमारा क्या हो गया फिर से, यहाँ स्लोप हमारा फिर से क्या हो गया आपका जीरो हो गया। स्लोप कैसे बताते हो, जो टेंजेंट जो है हॉरिजॉन्टल एंगल में आता है, स्लोप किसको बोलते हैं हम लोग, स्लोप हम लोग बोलते हैं उस एंगल के टैन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है कुछ डेल यू अपॉन डेल एक्स दे रहा है, इसको लोग स्लोप बोल रहे हैं। हेलो, ठीक। तो डी बाई डी जो स्लोप है वो जो tan थीटा बोलते हैं, इसे हम लोग स्लोप बोलते हैं, ठीक है ना। इसी का जो निगेटिव होगा वो क्या होगा, इसी का जो निगेटिव होगा माइनस एफ सी, वो क्या देगा, वो डेल यू बाई डेल एक्स देगा, ठीक है। तो माइनस को इधर भेज दिया, तो यही हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का निगेटिव देता है, कंजर्वेटिव फोर्स का क्या देता है, निगेटिव देता है। ये चीज़ क्लियर होनी नहीं होगी इसको, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन ग्राफ पर स्लोप होगा डी बाई डी एक्स होगा, तो डी बाई डी एक्स क्या हो गया आपका, माइनस एफ सी हो गया, तो निगेटिव कंजर्वेटिव फोर्स देता है आपका, ठीक है सर। अब देखो जहाँ पे देखो जैसे स्लोप जीरो है, जहाँ पे स्लोप जीरो है, देखो कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है स्लोप, और एक्स वन स्लोप जीरो हो रहा है, और यहाँ पे जब स्लोप हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो एंगल जीरो हो जाता है,
लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है तो लाइन हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रही है, 0 बना रही है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे या फिर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे देखो लाइन अभी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल का एंगल एक्स एक्सिस कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एंगल 0 हो रहा है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एंगल कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो जब 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 क्या होता है कि देखो यहाँ पे क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है। यहाँ पे स्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो रही है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, जबकि मिनिमम हो रही है, हो रही नहीं हो रही। ठीक है ना। जनरली क्या होता है, जहाँ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो रही होती है वहाँ पे क्या हो रहा होता है, स्लोप 0 हो रहा होता है। स्लोप 0 हो रहा होता है इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा होता है। ठीक है, तो यस ग्राफ में ठीक है, जहाँ जहाँ स्लोप 0 होगा वहाँ वहाँ क्या होगा, आपका कंजर्वेटिव फोर्स 0 होगा। स्लोप जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, आपका 0 होगा। ये थोड़ा सा बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। इस यस ग्राफ में जहाँ स्लोप 0 होगा, जहाँ स्लोप 0 होगा, ठीक है, स्लोप इक्वल 0 सिग्निफाई कर रहा है क्या, तो मतलब कंजर्वेटिव फोर्स हमारा क्या हो रहा है, यही 0 हो रहा है। और देखो किसी भी सिस्टम की टेंडेंसी होती है अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने की। जैसे एक मार्कर है, इस मार्कर को मैं छोड़ता हूँ नीचे, नीचे क्यों आ रहा है, तो नीचे आने पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटी की बढ़ी। नीचे आने पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बताओ, घटी की बढ़ी। ऊपर जाते तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है एनर्जी, नीचे आते तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो किसी भी सिस्टम की नेचुरल टेंडेंसी होती है अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या करने की, मिनिमाइज करने की। ठीक है ना, तो इट इज़ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ सिस्टम। इसे आप लोगों को नोट करना है अपनी कॉपी में, बता रहे बहुत बहुत एकदम एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, एकदम मोती बरस रहा है एकदम, जान लो। The natural tendency of a system, it is the natural tendency of a system to minimize its potential energy, of a system to minimize its potential energy। देखिए हालांकि ये IIT में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन मतलब जो है इसमें कंसेप्ट बड़े स्ट्रॉन्ग है। कई सारे कंसेप्ट देखो जब क्या होंगे, क्लियर होंगे, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप जो है क्वेश्चन टफ बनते हैं, तभी आप उन टफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पोटेंशियल सिस्टम टू मिनिमाइज क्या हो जाएगा, इट्स पोटेंशियल एनर्जी, टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इस वजह से तो जब आपने क्या किया कि तो अब लोग यहाँ से हट रहे हैं, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, कहते हैं कि थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे आ रहे हैं। देखिए अभी जगह बहुत चाहिए इसको, इस क्वेश्चन जगह बहुत चाहिए। तो अपने पास क्या थी, अपने पास डिस्क थी, और हमारे पास क्या थी, हमारे डिस्क थी। ठीक है, और उस पर क्या थी, आपकी एक्सिस थी, क्या थी, आपकी एक्सिस थी। ठीक, हमने बोला ये पॉइंट हमारा क्या हो गया था, ए हो गया था, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया था, सी हो गया था, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया था, ई हो गया था। ई पॉइंट का डिस्टेंस कितना आ गया था, जब का r/√c आ गया था ना, कितना आया था, r/cos 60 tan 60 √c r/√c आ गया था। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन का डिस्टेंस आ गया था ना, यहाँ से, कहाँ से, सी से। इसी पॉइंट इक्विलिब्रियम हो रहा था, इसी पॉइंट नेट फोर्स हमारा क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। आपने h हाइट से छोड़ा था, h की वैल्यू कितनी आ गई थी, h की वैल्यू कितनी आ गई थी, जबकि 4r/3 आ गई थी आपकी कुछ, ये हमने निकाल लिया था गाइस, निकाल लिया था हमने। अब पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्सिस ड्रॉ की कुछ केस है जैसे इस एक्सिस में क्या करूँ, इस एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहा हूँ आपको, और इस एक्सिस में क्या करूँ, इस एक्सिस में जो है इसको एक्स दिखा रहा हूँ मुझे। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब पार्टिकल पहुँचता है, सेंटर पार्टिकल पहुँचता है, तो उसमें नेट फोर्स ऊपर आ गया था ना, नेट फोर्स ऊपर आ गया था ना। मान लो ऊपर वाले फोर्सेस को लोग, ऊपर वाले जो ऊपर डायरेक्शन जो फोर्सेस उसको लोग पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऊपर वाले डिस्टेंस हमारे पॉजिटिव रहेंगे। तो जब नीचे या सेंटर नजदीक पहुँचता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर तरफ है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स हमारा क्या है, नेट फोर्स सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, नेट फोर्स, नेट फोर्स हमारा क्या है, ऊपर की तरफ है। नेट फोर्स ऊपर की तरफ है क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग हो गया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा क्या हो गया था, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा ग्रेविटी फोर्स से स्ट्रांग हो गया था। और इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर हम बोलें कि नेट फोर्स नीचे हो गया था। नेट फोर्स नीचे क्यों हो गया था, क्योंकि हमारा जो ग्रेविटी इलेक्ट्रिक फोर्स था हमारा क्या हो गया था, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा ग्रेविटी फोर्स से कमजोर पड़ गया था, नेट फोर्स नीचे था। यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट के जो है ऊपर फोर्स नीचे की तरफ है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे हमारा फोर्स क्या हमारा आपका ऊपर की तरफ, यानी ये वाला फोर्स पॉजिटिव है, नीचे वाला, ऊपर वाला फोर्स हमारा क्या है, नीचे तो नेगेटिव हो गया। ये फोर्स हमारा नेगेटिव हो गया है, ये वाला फोर्स हमारा क्या हो चुका है, ये वाला फोर्स हमारा पॉजिटिव हो चुका है क्योंकि ऊपर की तरफ है। ठीक है, हमने बताया कि अभी जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाकी कुछ के माइनस WU/, क्या होते हैं, डेल x होते हैं, WU/del x होता है। या इसको ऐसे ले सकते हो, उल्टा कैसे ले सकते हो
ये जो स्लोप होता है वो क्या होता है आपका नेगेटिव ऑफ फोर्स होता है, मास एक्सिस को डेली बाय डेल एक्स होता है, ठीक है। और डेली बाय डेल एक्स हमारा क्या होता है, यही हमारा tan थीटा होता है, यही हमारा क्या होता है स्लोप ऑफ क्या होता है, स्लोप ऑफ यूएक्स ग्राफ होता है। यूएक्स ग्राफ के स्लोप को हम लोग किससे दिखाते हैं, यूएक्स ग्राफ के हम लोग स्लोप को हम लोग किससे दिखाते हैं, ये आपका tan थीटा से दिखाते हैं, इसमें दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं, दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे हम लोग जो है यहाँ से चले, हम लोग जो है हम लोग x इक्वल टू 0 से चले, x इक्वल टू 0 से चले ऊपर की तरफ चले, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, ऊपर चलते जा रहे हो तो फोर्स ऊपर की तरफ है, फोर्स हमारा क्या है पॉजिटिव है, फोर्स पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नहीं नेगेटिव हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गया, स्लोप नेगेटिव किसका होता है, स्लोप आप लोग बता सकते हो पॉजिटिव स्लोप किसको बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप किसको बोलते हैं, क्यों? जैसे ये बताओ कि मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, पहले तो तुम लोग ये बता दो कि कब बोलते हैं स्लोप पॉजिटिव, कब बोलते हैं स्लोप नेगेटिव। तो मैंने बोला कि ये कर्व है, हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पे ड्रॉ किया, एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे ड्रॉ किया, एक टेंजेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा पॉइंट क्या हो जा रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा ए हो जा रहा है, ये पॉइंट हम बोल रहे हैं कि बी हो जा रहा है, ठीक है। अब बताओ कौन से टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव, कौन से टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है, ए वाले टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है कि बी वाले टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। ए वाले पे पॉजिटिव है, सर ए बी का वाले पे पॉजिटिव है, ए बी का का नेगेटिव। पॉजिटिव है और बी का नेगेटिव है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको मालूम है। तो हम बोल सकते हैं ए का स्लोप क्या है, देखो एंगल एक्यूट है, एंगल एक्यूट होता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, एंगल ऑब्टूस होता है तो स्लोप क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो थीटा ए हमारा क्या है, थीटा ए हमारा लेस देन 90 डिग्री है, तो इसका मतलब जो है tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हमारा क्या होगा आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव हो गया। थीटा भी हमारा क्या, थीटा भी हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है, हम बोलेंगे tan थीटा भी क्या आएगा, tan थीटा भी हमारा नेगेटिव आएगा, ये हमारा नेगेटिव आएगा, और tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, स्लोप नेगेटिव आ गया, tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, स्लोप क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे मतलब सी से ई के बीच में क्या है, फोर्स पॉजिटिव है, फोर्स पॉजिटिव है, फोर्स पॉजिटिव हो गया तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, नहीं होगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव इंटू माइनस तो नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव तो कैसा होना चाहिए ग्राफ बताओ, तो नेगेटिव जैसा ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बताओ, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बताओ, ऐसा कुछ नहीं। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसा हो जाएगा, स्लोप यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे 180 आएगा, नहीं आएगा। और देखो उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पहुँच रहे हो, जहाँ पे देखो यहाँ पे इस पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट नेट 40 हो गया, जहाँ पे नेट 40 होता है इसका मतलब वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे डेली बाय डेल एक्स भी 0 हो गया, नहीं हो गया, डेली बाय डेल एक्स 0 हो गया, नहीं हो गया, डेली बाय डेल 0 हो गया मतलब नेगेटिव और स्लोप भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया ना, यानी स्लोप 0 हो गया, स्लोप 0 हो गया, इसका मतलब वहाँ पे टेंजेंट क्या हो गया, इसका वहाँ पे टेंजेंट हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, नहीं हो गया, वहाँ टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो गया। उसके बाद फिर से देखो अब ऊपर और गए, और ऊपर गए, देखो फोर्स नेगेटिव है, फोर्स नेगेटिव है, फोर्स क्या नेगेटिव है, नेट फोर्स नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, स्लोप पॉजिटिव हो गया, स्लोप पॉजिटिव किसका होता है, स्लोप पॉजिटिव मतलब इस टाइप के का स्लोप क्या होता है, उसका प्राइस पॉजिटिव होता है। चेक कर लीजिए आप लोग विश्वास नहीं हो रहा है तो हमने क्या किया कि हमने जो है हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, हमने टेंजेंट ड्रॉ किया वैसे तो यहाँ का टेंजेंट क्या हो रहा था, यहाँ का टेंजेंट का नेगेटिव स्लोप दे रहा है, यहाँ का टेंजेंट हमें क्या दे रहा है, इधर का पॉजिटिव स्लोप दे रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हम बोल रहे हैं आपका हो जाएगा पॉइंट आपका कौन सा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग तो कैसा टेंजेंट आएगा हमारा ऊपर, टेंजेंट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आएगा, अरे आएगा नहीं, टेंजेंट यहाँ हॉरिजॉन्टल आ रहा है आपका, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, ये पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हमारा आपका ई वाला पॉइंट हो गया, ई वाले पॉइंट पे नेट फोर्स कितना हो रहा है, जब 0 हो रहा है, तो यहाँ पे स्लोप हॉरिजॉन्टल हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है 0 हो रहा है, स्लोप 0, सब लोग फोर्स क्या हो गया 0 हो गया। ये किस पॉइंट पे आया था, ये आपका पॉइंट आता होगा x = r/√3 के पॉइंट आया था, नहीं आता x = r/√3 पे ये चीज़ हुई थी आपकी। इसके पहले ई के पहले x जब r/√3 से नीचे था, नेट फोर्स ऊपर था, नेट फोर्स ऊपर था तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो गया, यानी स्लोप जब x से कम है, x से कम है स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। देखो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, सबका एंगल आपका यहाँ पे ऑब्टूस बन रहा है, एंगल 90 से बड़ा बन रहा है। इसके बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद जाओगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद जाओगे, देखो स्लोप क्या हो रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है, फिर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है क्या, फोर्स नीचे की तरफ नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, स्लोप पॉजिटिव हो गया, स्लोप यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। अरे तुमको आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन ग्राफ का एक टेंटेटिव आइडिया हमने दे दिया, ठीक है। हेलो यस सर, इस तरह से हमारा क्या होगा, ग्राफ आपका प्लॉट होगा, बना देंगे बना देंगे। सर स्लोप वाला एक बार फिर से बता दीजिए। कौन पूछा है, निवेदिता? सर हम यस सर। क्या बताएं भैया स्लोप वाले तुमको, क्या मतलब ये बताओ तुमको, ये क्लियर है पॉजिटिव स्लोप किसको बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप किसको बोलते हैं, जीरो स्लोप किसको बोलते हैं? यस सर क्लियर है। ठीक है। सर जैसे स्टार्टिंग में जब वो फॉल करेगा तो फोर्स नेगेटिव होगा। हाँ
कहाँ से बात कर रही हो? देखो तुम x को 0 यहाँ मान रही हो, यहाँ मान रही हो, और तुम ऊपर चलोगी ना। अब आप यहाँ से ऊपर की तरफ चलोगी, ऐसे जा रही हो ऊपर की तरफ तुम जा रही हो। x को 0 तुमने यहाँ माना है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो देखो क्या हो रहा है कि ऊपर जा रही है तो यहाँ पे क्या फोर्स ऊपर की तरफ है ना, पॉजिटिव है फोर्स, नेट फोर्स ऊपर की तरफ है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग हो गया ना। हेलो, इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है आपका ऊपर, Yes, sir. इलेक्ट्रिक फोर्स आपका नीचे की तरफ होता है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग है तो नेट Yes, फोर्स sir. ऊपर हो गया, नेट फोर्स ऊपर हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेट फोर्स पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कितना हो गया? नेगेटिव हो गया नहीं हो गया? बताओ, नेगेटिव हो गया ना। Yes, sir. सर समझ गया सर। सर हाँ। एक्चुअली हम टॉप से ले रहे थे, ए पॉइंट से जैसे गड़बड़ हो गई थी। एक्स 0 में यहाँ लिखा हुआ, देखो एक्स 0 यहाँ लिखा हुआ, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर एकदम। इस क्वेश्चन को Yes, sir. क्वेश्चन नहीं है, मतलब ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन एकदम। अरे कर देंगे, नहीं कर देंगे आप लोग? और किसी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? Yes, sir. लो, नो सर। ठीक है। अच्छा, तो देखिए पोटेंशियल ड्यूटीज का हमने क्या क्या एप्लीकेशन देखा, एक एप्लीकेशन हमने सीधे देखा कि मतलब जो है IIT में आपका आया हुआ है। और चलिए अब एक आध क्वेश्चन हम लोग और देखें क्या, जो जेई में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये देखिए, मैं बुकलेट से निकालूं क्या? अरे ये पूरी एक्सरसाइज, अब ये सारे IIT जेई मेन उसमें आए हुए हैं, हम आपको बुकलेट दिखाते हैं, बुकलेट में देखते हैं हम लोग जरा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सरसाइज। ये तो ये हो गया। मैं भरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, भरे रहते हैं एकदम। ये देखिए, ये 2021 की हम लोग बात कर रहे हैं, जेई में जो क्वेश्चन आए हैं आपके, ये क्वेश्चन में 1112 देखिए, क्वेश्चन 112 देखिए आप लोग। In an electrical circuit, a battery is connected to pass 20 coulomb of charge through it in a certain given time. The potential difference between two plates of the battery is maintained at 15 volt. The burden by the battery is, बैटरी ने कितना काम किया, बैटरी ने कितना काम किया वैसे, ठीक है, बैटरी कितना काम कर रही है। क्वेश्चन क्लियर है, सबको दिख रहा है भाई सब क्वेश्चन? ये 2021 क्वेश्चन है आपका। मतलब कोई बैटरी है, बैटरी को हम कैसे दिखाते हैं, दो बड़े डंडे दिखाते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, थोड़ा मैं बड़ा दिखा दिया है। ऐसे होता क्या है, सर्किट है, रजिस्टर लगा हुआ है कुछ आपका, एक हमने क्या कि हमने बैटरी लगा दी, बड़ा डंडा छोटा डंडा, ये मतलब क्या होगा, सर्किट हो गई। इसको V से दिखाते हैं, इसको R से दिखाते हैं, इसमें करंट फ्लो करता है कुछ आपका, ये आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। अब खाली बैटरी की बात करते हैं, तो बैटरी में क्या हो रहा है कि बैटरी में जो है चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल को बैटरी क्या करता है, बैटरी जैसे कोई क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज को क्या करता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पहुंचाता है। कोई चार्ज को क्यों नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पहुंचाया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स कितना है, 15 वोल्ट है। कितना है, 15 वोल्ट दे रखा है। इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 15 वोल्ट है। ये बड़ा डंडा होता है, बैटरी का बड़ा टर्मिनल हायर पोटेंशियल होता है, ये, और हम बोल रहे हैं कि ये हमारा छोटा डंडा है, ये लोअर पोटेंशियल होता है। तो बोल रहे हैं कि इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलने के बीच कितना है भाई साहब, 15 कितना 15 वोल्ट का है ना, 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जो है कोई चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में बैटरी ने कितना काम किया। बैटरी क्या है, बैटरी एक एक्सटर्नल एजेंट है। बैटरी एक एक्सटर्नल एजेंट होता है। एक्सटर्नल एजेंट जो काम करता है वही हमारा क्या होता है, वही चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता नहीं होता। ये बात हम लोग पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके, चलो व्हाट बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यस और नो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. चेंज पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हो, अब देख सकते हो कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या लिख सकते हो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हो, अगर किसी पॉइंट पोटेंशियल मालूम है आपको वहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। फाइनली यहाँ पे है, इनिशियली कहाँ पे था, इनिशियली यहाँ पे था, पोटेंशियल यहाँ कितनी हो गई, तब बोलोगे सिंपली Q इंटू कितनी हो गई, VF हो गई। इनिशियली कहाँ पे था, माइनस पे था, तब बोलोगे Q इंटू कितनी हो गई, जब V माइनस हो गई ना, VF V प्लस V माइनस, ये V प्लस हो जाएगा वो V माइनस हो जाएगा।
अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? याद है फॉर्मूला क्या है? Yes, sir. इंटू वी। एक कूलम के लिए वी जूल काम करना पड़ता है, क्यू कूलम के लिए क्यू जूल काम करना पड़ता है। तो किसी भी पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वहाँ के पोटेंशियल से चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो। किसी पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वहाँ के चार्ज से, वहाँ के पोटेंशियल से चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो। वहाँ के पोटेंशियल से हमने क्या किया, चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, आगे नहीं आ गई। ठीक है, अगर सिंपली क्यू कॉमन हो गया, सिंपली हो जाएगा, बचा वी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, वी माइनस हो जाएगा। चार्ज कितना दे रखा है, चार्ज दे रखा है आपका 20 कूलम है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट दे रखा है। 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है, 300 कितना जूल, यही हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था, बच्चों वाला था। इसका आंसर कितना होगा, 300 जूल हो गया। अरे हो गया नहीं हो गया, हेलो तुम लोग आया नहीं, यस सर, कर दोगे यस ना? सर आ गया। Yes, sir. सर आपने डायरेक्टली Q into V लगाया मतलब? बस बस यस सर। कर देंगे। एक्सटर्नल बैटरी क्या है, बैटरी एक्सटर्नल एजेंट है। बैटरी जो काम करती है, वही काम क्या होता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म स्टोर होता है। हमने बताया था, ये देखो डेफिनेशन क्लियर रहेगी, मतलब क्या होगा, क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। और ये भी है कि मतलब इस टाइप क्वेश्चन, इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस क्या होना चाहिए आप लोगों को, IIT जेईई फ्लैशबैक, जेईई मेन फ्लैशबैक, जेईई एडवांस फ्लैशबैक और नीट फ्लैशबैक। जो क्वेश्चन पिछले 15-20 साल में आए, उन सारे क्वेश्चंस को लगा देंगे, ताकि लैंग्वेज आपको पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कुछ समझ में आना चाहिए। आता हम लोग सब, हम लोग पढ़ तो लेते हैं खूब सारा, लेकिन उसको किस तरह से अप्लाई करना क्वेश्चन, वो हम लोग को नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जैक्टली जेईई पूछता कैसे है। ठीक है, तो उस नॉलेज को उस फॉर्म में मोल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज बहुत है, लेकिन हम जहाँ पे नॉलेज रिक्वायर्ड है उस चीज़ को हम समझ नहीं पाए, अपने नॉलेज को मोल्ड नहीं कर पाए क्वेश्चन के हिसाब से, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि जो नॉलेज है उस क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है, तो मतलब कोई फायदा नहीं ऐसी पढ़ाई का। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग जो है फ्लैशबैक वाले क्वेश्चन जरूर किया करें। फ्लैशबैक कुछ करें ना करें, ठीक है, फ्लैशबैक वाले क्वेश्चन, चाहे बोर्ड एग्जाम का फ्लैशबैक हो पिछले 15-20 साल का, चाहे जेईई मेन का फ्लैशबैक हो, चाहे जेईई एडवांस का फ्लैशबैक हो, चाहे आपका नीट का फ्लैशबैक हो। ठीक है, फ्लैशबैक वाले क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि मतलब वही आपको पिक्चर दिखाते हैं कि हाँ मतलब क्वेश्चन आते कैसे एग्जाम में, जो हम पढ़ रहे हैं वाकई में वो उससे रिलेटेड है कि नहीं है। ठीक है, और रिलेटेड नहीं है उसे रिलेट कैसे करना है। इसलिए ज़रूरी है कि कोई क्वेश्चन करें, कोई भी थ्योरी पढ़ें हम लोग, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर में आए उनको हम लोग जरूर सॉल्व करें। ठीक है, हेलो यस सर। Yes, sir. गाइस, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करें क्या? Yes, sir. ओके सर। ठीक है, तो मैं डाउट क्लास के लिए मैं बताऊंगा, 2 बार से डाउट क्लास नहीं हो पा रही है। एक बार इंटरनेट बैकग्राउंड होंगे, एक बार मैं ट्रेवल कर रहा था, तो जो है कोशिश करूँगा कल जो है डाउट क्लास आपकी हो जाए। Yes, sir. ठीक है, तो अब जो है जितने भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रिक स्फीयर को छोड़ के, अभी तक हम लोग स्फीयर नहीं पढ़ा है। स्फीयर हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ लेंगे ना, तो स्फीयर वाले क्वेश्चन छोड़ के जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया, सारे क्वेश्चन आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना, अभी कुछ थ्योरी बाकी है, एक क्लास में Okay, sir. कुछ वाली थ्योरी भी हमारी क्या हो जाएगी कि कवर हो जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, अगली क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका समाप्त हो जाएगा। ओके, सर मुझे कुछ पूछना था आपसे। पूछो। सर क्लास 11 का मैनेज नहीं हो रहा है सर, मैंने काफी ट्राई करा। मैनेज नहीं आती जल्दी, तुम कैसे स्टेटमेंट दे सकती हो यार, अभी तो पूरा साल है तुम्हारे पास। इसलिए देखो मैं आराम से पूछ रहा हूँ, रेक्टिलिनियर मोशन तुम मतलब 2 हफ्ते में नहीं पढ़ पाई। मैं जैसे जैसे तुमसे क्विज पूछ रहा हूँ तुम मतलब उतनी करते जाओ। रेक्टिलिनियर मोशन क्विज चल रही तो खाली रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ो ना तुम, क्यों? धीरे धीरे करो, इतनी जल्दी हार मान लेते हैं क्या? यही डिफरेंस होता है, मतलब पेशेंस नहीं लूज करना है। एक हफ्ता 10 दिन में नहीं हो जाता, मतलब हाथ खड़े कर दिए, नहीं नहीं भैया सरेंडर, मतलब मैं नहीं कर पा, ऐसे थोड़ा होता है। एक साल बाद बात करेंगे, बस जैसे जैसे करते हैं वैसे करते जाओ। अभी रेक्टिलिनियर मोशन चल रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन करो। मैं 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, मैं कोई भी क्विज क्या करता हूँ, मैं पोस्ट करता हूँ, मैं उसमें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, ताकि उस 1 हफ्ते के अंदर आप उस टॉपिक को पढ़ के उस क्वेश्चन को दे दें। मैं 2 दिन का टाइम नहीं देता हूँ आप लोगों को, मैं 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। आप देखिएगा उसमें ड्यूरेशन क्या होता है किसका, तो मैं, ताकि आप देखें ये टॉपिक सर ने दिया है, मैं पूरी 11th की क्विज दूंगा आप लोगों को, पूरी 11th में कवर करूंगा आप लोगों को। इसी बहाने आप क्या करिए, आप बस, मैंने रेक्टिलिनियर मोशन क्विज दी है, रेक्टिलिनियर मोशन रिवाइज कर डालो। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या है, बस 3 इक्वेशन है, v = u + at, कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, v = u + at, x = ut + ½ at², v² = u² + 2x। एक तो ये हो गया जब मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, तो बस a = du/dt या v du/dx, उससे रिलेटेड बस तुम्हें क्वेश्चन करना है। सर मुझे भी लगा था रेक्टिलिनियर में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अब लगा सर बहुत कुछ है। नहीं क्विज
करने लगे तो फिर लग रहा था कि नहीं बहुत कुछ है, क्योंकि क्विज में क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे थे हाँ और तो इतना टाइम भी नहीं कि अब तो डाउट पूरा वीडियोस क्लास से पूछो फिर, और क्या। कोई कोई थ्योरी नहीं है, सारी थ्योरी तुम लोग देख चुकी हो, बस उस थ्योरी को अप्लाई कैसे करना वो देखना इस क्वेश्चन में। क्यों यस सर। इतनी जल्दी हाथ थोड़ा मान लेते हैं, ऐसे थोड़ा मतलब जो है, अब बता दें 500 में एक बच्चा सेलेक्ट होता है तो ऐसे नहीं, मतलब ऐसे 499 बच्चे बोल देते सर हमसे नहीं हो रहा, तो हाथ सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर ऐसे कर देंगे क्या, बिना फाइट दिए सरेंडर कर दोगी? फाइट दोगी ना एक यस, बार? हाँ तो क्वेश्चन सॉल्व करना भी नहीं आता बिल्कुल, काइनेमेटिक्स का भी मुझे लग रहा है। हाँ, तो इसलिए तो मैं क्विज दे रहा हूँ, देखो तुम लोग कितने पानी हो। सब लोगों को क्विज देनी, सब लोगों को क्विज देनी चाहिए, ठीक है। कुछ सो लोग ऐसे उसको नहीं दे रहे हैं। कैसे करें, अब मैं क्योंकि एक अभी मुझे लग रहा है एक एक क्विज में एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ा फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी है, मैं थोड़ा फ्रिक्वेंसी कम कर दूंगा। मैं हफ्ते में अभी 6 क्विज दे रहा हूँ, हर दिन एक क्विज दे रहा हूँ। मतलब हर दिन एक क्विज ज़्यादा हो जा रही है क्या? यस सर। यस सर, थोड़ा सा कम कर दीजिए। मतलब ऐसा करें कि हफ्ते में 2 क्विज 12th की रहे, 2 क्विज 11th की रहे, चलेगा? Yes, sir. 3 ज़्यादा हो जा रहा है ना, 3 11 3 12 ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक बोल रहे हो, क्योंकि हाँ ऐसा करते हैं हफ्ते में दो दो क्विज 11th की रहेगी, 2 क्विज 12th की रहेगी, ठीक है ना। इसलिए मैंने कल नहीं दिया, मुझे कल लगा कि मतलब जो है तुम लोगों को ज़्यादा हो जाए, क्योंकि देख रहे हैं कोई क्विज ही नहीं दे रहा है, ज़्यादा हो रहा है मतलब, तो कल मैं ब्रेक मार दिया। ठीक है, 2 11th की रहेगी, 2 12th की रहेगी। मैं एक हफ्ते का टाइम दूंगा, एक हफ्ते का टाइम बहुत होता है, एक टारगेट भी तो होना चाहिए ना, मतलब कि मतलब हाँ एक हफ्ते के अंदर मुझे रेक्टिलिनियन मोशन रिवाइज कर देना है। सर ने दिया है क्विज, एक हफ्ते का टाइम दिया उस क्विज के लिए, तो मतलब मैं 6 दिन में रिवाइज कर लूँ रेक्टिलिनियन मोशन, 7वें दिन में उस क्विज को दे दूँ, टाइम बाउंड तो रहेगा कम से कम। क्यों निवेदिता? यस सर। ठीक है ना? सर न्यूमेरिकल्स नहीं लग रहे हैं सर, मुझे लग रहा है कि कुछ मतलब 10 में से हार्डली 2-3 आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, तो खुश होना चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं होता बहुत खुश होना चाहिए, अरे वाह इस क्वेश्चन में तो मुझे मतलब कुछ मेरा नया मिलने वाला है एकदम। मतलब जैसे नहीं एक वो आता है, एक सीरियल नहीं आता है, कौन सा आता है वो, कॉमेडी सीरियल आता है भाभी जी घर पे हैं वाला, देखा किसी ने? हेलो, एक सीरियल आता है भाभी जी घर पे हैं, उसमें एक करेक्टर है जब उसको मार पड़ती है तो बोलता आई लाइक इट, आई लाइक इट। जब उसके साथ जब भी कुछ गलत हो तो बोलता आई लाइक इट। जब भी कोई क्विज दिया करो ना और उसमें से कोई क्वेश्चन गलत हुआ करे ना, तो खुश हुआ करो कि भाई साहब ये क्वेश्चन मुझे कुछ सिखा के जाने वाला है। मुझे लगता है तो मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे बताएगा कि मुझे क्या नहीं आता है। खुश हुआ करो उस क्वेश्चन को देख के। मतलब हम बताते जब हम तैयारी करते थे और मुझसे हमसे कोई क्वेश्चन नहीं होता था ना, बहुत मतलब हमें अच्छा लगता था कि मतलब ये क्वेश्चन आज कुछ सिखा के जाएगा हमको। तो मेरा मतलब 10 में से हमने जो है 10 में से हमने जो है 5 क्वेश्चन कर लिए, 6 क्वेश्चन कर लिए, 4 नहीं कर पाए। तो मेरे लिए 4 क्वेश्चन जो नहीं कर पाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि मुझे वही 4 क्वेश्चन मुझे सिखाने वाले थे जो मुझे नहीं आता है ना। तो उनको देख के तो खुश होना चाहिए ना, फ्रस्ट्रेट होना चाहिए क्या? भाई हम कोई एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो उसके लिए मुझे अपने आप को तैयार करना है, और तैयार करना है तो मेरे अंदर जो कमी है उसे मुझे ठीक करना है। वो ठीक कमी मेरी ठीक कैसे होगी, जब कोई मुझे बता पाएगा ना कि तुम्हारे अंदर ये कमी बेटा इसे ठीक करो। तो तुम्हें तुम्हें कौन बताएगा तुम्हारे अंदर वो कमी है? वो क्वेश्चन बताएगा कि बेटा तुम्हें लग रहा है तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है, क्लियर नहीं है, देखो हम आए तुम्हें बताने कि मतलब हमें करो सॉल्व करके बताओ। तो ऐसे एक नजरिया ऐसे भी तो हो सकता है क्वेश्चन क्वेश्चन को देखने का। क्यों? यस हेलो। सर। तो ऐसे खुश, बहुत ज़्यादा खुश हुआ, अरे बाप रे आज तो मतलब 5 क्वेश्चन गलत है, आज मैं 5 कंसेप्ट सीखने वाली हूँ। मतलब खुश हो जाए एकदम, चेहरे पे चमक आ जाए तुम्हारे एकदम, वाह। और वो मतलब जो कंसेप्ट सीखो तो उसको कॉपी अपनी नोट्स कॉपी कहीं कहीं नोट करो, हाँ मतलब ये कंसेप्ट ऐसे कर, ऐसे क्वेश्चन ऐसे करने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन ऐसे करने चाहिए, समझिए। उन क्वेश्चन को टिक करो, नोट्स बनाओ कि इस क्विज में ये वाला क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन मुझे रिवाइज करना है। घर में प्रिंटर की व्यवस्था हो तो उस क्विज को प्रिंट आउट निकालो। हाँ, किसी भी क्विज का डाउट आप कोई डाउट पूछ सकते हो, एकदम ओपन डाउट क्लास होती है। 11 12 कहीं से क्वेश्चन पूछो आप लोग। जब भी कोई डाउट क्लास होगी तो उसमें 11 12 कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ये एकदम मान लो, थैंक यू कोई सर। क्वेश्चन फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्वेश्चन गलत हो रहा है खुश होना है। भाई साहब ये क्वेश्चन मैं इस क्विज में मतलब इतना सीखने वाली हूँ, इतना सीखने वाला हूँ। क्यों? ऐसा ये ऐसी ऐसा पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए ना किसी भी एग्जाम के प्रति, तभी तो यार मतलब कुछ बड़ा करोगे। ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो फिर कहाँ तक चलोगे बताओ। यस सर। सर मुझे बेसिक से स्टार्ट करना है, तो मैं कहाँ से लगाना स्टार्ट करूँ? क्योंकि मैंने एकदम जीरो नूतन से में भी स्टार्ट करो। देखा कुछ नहीं आता है तो मैं पहला लेक्चर देखूंगी काइनेमेटिक्स का, और क्या। मैं पहला लेक्चर से स्टार्ट करूंगी सब। काइनेमेटिक्स।
लेक्चर से मैनेज नहीं हो पा रहा है सर। 12th के भी लेक्चर्स देखने लाइव में, फिर उसमें हो नहीं पाता है कि हाँ मैं 11th का भी रेगुलर देख पाऊँ लेक्चर। बताओ क्या करें यार। मैंने नहीं हो पा रहा है यार। टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाया तुमने? यस सर, बनाया था कई बार, मतलब उसको अपडेट भी करते रहते हैं, लेकिन कभी होता है फॉलो, कभी नहीं हो पाता है। 100% फॉलो नहीं हो पाता यार। तो मतलब 40% फॉलो होता है टाइम टेबल, 50% होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उस टाइम टेबल को 100% तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। 100% कभी नहीं अटेंड कर पाते हैं हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं कि हम लोग 16 घंटा पढ़ेंगे, 12 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ पाते हैं हम लोग 8 घंटे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत है। कोई नहीं पढ़ पाता 100% टाइम टेबल, कोई नहीं फॉलो कर पाता है। ठीक है, मैक्सिमम कोई 90% फॉलो कर पाता है, 100% कोई नहीं फॉलो कर पाता है। ठीक है, तो उसमें कोई फ्रस्ट्रेट होने की बात नहीं है। कुल मिला के टाइम टेबल बनाने से क्या होता है, चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। तो मालूम होता है मुझे किस समय क्या पढ़ना है। और एक चीज़ है, टाइम टेबल को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली मतलब कि जैसे जैसे कि मुझे मतलब 8 से 9 मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री पढ़नी है। मुझे 9 से 10 मुझे फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स ही पढ़नी है। उस 9 से 10 मैंने जितनी फिजिक्स पढ़ ली। उसके बाद 10 जैसे ही बजा मैंने बंद कर दिया। एकदम एकदम दिल पे पत्थर रख के। मेरा बड़ा मन कर रहा था फिजिक्स पढ़ने का, लेकिन मैंने पत्थर रख के बंद कर दिया। अब मुझे जो 10 से 11 पढ़ना है मैं वो पढ़ूंगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में क्या होता है, मैक्सिमम लोग बह जाते हैं कि मतलब 9 से 10 फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स पढ़ने में मजा आने लगा, तो मतलब अब ये सोचते हैं तो पढ़ तो रहे ही हम लोग, तो मतलब पढ़ते चले जाते हैं फिजिक्स। ऐसा नहीं होता। एकदम स्ट्रिक्टली जो है डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। 9 से 10 फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स ही पढ़ना है। 10 बजे फिजिक्स बंद। 10 से 11 मैथ्स थी तो मैथ्स पढ़ेंगे, खत्म बात। कितनी फिजिक्स पढ़ ली। तो रेटिल एक बार स्टार्ट तो करो। नहीं, रेटिलिनियर मोशन में मतलब कि 100% क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मतलब जो है मतलब 40% 50% तो कर पाएँ, 60% तो कर पाएँ। स्टार्ट तो करो यार। और ये कहने की बात होती है कि मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे हो सकता है मैनेज नहीं कर पा रहे यार। इतना टाइम है, स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है। इतना टाइम है तुम्हारे पास। हफ्ते में 3 दिन क्लास हो रही है, फीस की 3 केमिस्ट्री की हो रही, 3 मैथ्स की हो रही तुम्हारे पास। हाँ, मुझे 9 घंटे ये दिख रहे हैं बस। 9 घंटे ये दिख रहे हैं 12th के तुम्हारे को। 9 घंटे का तुम 1.5 घंटा कर लो तो मतलब 9 से 4.5 और कर लो, 9 से 13.5 घंटे हो गए आपके। बाकी घंटे क्या कर रहे हो आप? कह सर कि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं 12th की। प्रैक्टिस दिखा दो। प्रैक्टिस तो मतलब कितना प्रैक्टिस कर ले रही हो? 1.5 घंटे, 2 घंटे एक सब्जेक्ट मान लें, 6 घंटे, 6 घंटे ये हो गए। तब भी तुम 4-5 घंटे बड़े आराम से निकाल सकते हो 11th की। यहाँ तैयारी हमने भी की है, तो मतलब ये बात कैसे बोल सकते हो? तुम एक बार टाइम टेबल नियमित बना के मुझे दिखाओ। तो तुम मुझे अपना टाइम टेबल बना के मुझे व्हाट्सएप करो। सब लोग अपना टाइम टेबल बना के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके आधे सर। घंटे का टाइम निकालो, आधे घंटे टाइम निकालो, कुछ तो निकालो। देखते चलो बस। तो ये देखना होता है। कोई चीज़ 100% नहीं होता है, हो पाती है 10। कोशिश करता है आदमी 100% तक पहुँचाने की। शुरुआत होती है 10% से, 20% पहुँचाता है, 30% पहुँचाता है, इंच बाय इंच, इंच बाय इंच, धीरे 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 ऐसे होता है। एक दिन में नहीं, मतलब कहते हैं ताजमहल बनता है। नहीं, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये कहावत है ना। इंच बाय इंच, धीरे 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 10% पहुँचाएंगे, 20% पहुँचाएंगे, 30% पहुँचाएंगे। ठीक है, किसी दिन फिर ड्रॉप होकर 30% आ जाएगा। ग्राफ ऊपर नीचे चलता रहेगा। किसी दिन मूड खराब है, नहीं पढ़े उस दिन। ठीक है, किसी दिन मूड बड़ा अच्छा है, 16 घंटे पढ़ गया उस दिन। ठीक है ना। लेकिन तो ग्राफ एक फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्लक्चुएशन कम से कम होनी चाहिए। ग्राफ एक कांस्टेंट उसको, जैसे नहीं कि फ्लक्चुएटिंग ग्राफ होता है तो बोलते हैं उसका एवरेज निकालो। तो एवरेज ऐसा होना चाहिए, मतलब कभी किसी दिन 10 पढ़ो तो किसी दिन कहते हैं कि किसी दिन ऐसा ना 0 हो जाए वो। रहे तो उसको 4 घंटा रहे, 2 घंटा रहे, लेकिन रहे। ऐसा ना हो जाए किसी दिन 10 घंटे 12 घंटे पढ़े तो अगले दिन जो 0 हो गया। 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तो हो, मतलब कि ताकि एवरेज तो मतलब 5-6 घंटे निकल गया है ना डेली डेली स्टडीज हमारी। समझ रहे हो बात? बहुत ही पेशेंस चाहिए होता है इसके लिए। बहुत ज़्यादा एकदम फ्रस्ट्रेटिंग जॉब होती है बैठ के कुर्सी पर पढ़ना। मैं पढ़ा हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है बैठ के पढ़ना। ठीक है, लगता है दोस्त यार मूवी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं। ठीक है, और मैं जो है बैठ के रूम में पढ़ रही हूँ, तो मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लेकिन भाई साहब जब एक बार को सिलेक्शन हो जाता है ना, तो उसके बाद लगता है कि हाँ, मतलब कि फिर आपको दिखता है वो दोस्त कितने परेशान है। और मैं देख पाता हूँ ना, जो मेरे साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, अब वो क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, तो मतलब मैं देख पाता हूँ कंपेरिजन। इनका नहीं हुआ मेरा जिनका हुआ। तो ये बहुत ही प्रोसेस बहुत चैलेंजिंग है। और 1 दिन का 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, पूरे 1 साल 2 साल का प्रोसेस है ये। ठीक है, एक एक सेकंड मतलब जो है इसमें कई बार फ्रस्ट्रेशन हो, कई बार वो डिमोरलाइज फील करेंगे, डीमोटिवेटेड फील करेंगे। ठीक है, वो फेज़ होगा। अब मैं बता दूं, जब भी आप लोग डिमोरलाइज फील करें, डिमोटिवेट फील करें, तो एकदम उसी फेज़ में रहें, ज़्यादा उससे बाहर आने की कोशिश ना करें। जैसा जैसा फेज़ चलता है उसी फेज़ में से बस अपना यही पढ़ते रहें बस। मुझे नहीं मालूम कुछ, डिमोरलाइज चल रहे हैं, ठीक है, उसी फेज़ में रहो। अपने आप क्या होगा, ग्राफ ऊपर है, आप ऊपर आएगा अपने आप। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये माइंड जो है ना बहुत खतरनाक गेम है वैसा। ये इसको तुम लोग उसको कोई नहीं समझ पाया आज तक।
ग्राफ आपका नीचे जाएगा, माइंड जिस दिन आप लोग डिमोरलाइज फील करेंगे तो मतलब 1-2 दिन बाद आप लोग अब भी फील करेंगे। ठीक है, बस ये होता है कि जो भी फेज चले उस फेज में अपने आप को करना है, स्थिर रखना है, मेंटली अपने आप को परेशान नहीं करना है कि तो मैं तो डिमोरलाइज चल रही हूँ, मैं तो डिप्रेशन में चल रही हूँ, मैं तो फ्रस्ट्रेट चल रही हूँ। कुछ नहीं, कुछ कोई एडजेक्टिव नहीं लगाना है अपने स्टेट पे, अपने स्टेट ऑफ माइंड को एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं लगाना है, बस जो चल रहा है बस। ठीक है, आज थोड़ा सा बॉडी ऐसा फील कर रही है, कल थोड़ा बॉडी ऐसा फील कर रही है, तो मतलब मैं क्या करूँ? नहीं, जो है, जो भी स्टेट है, फेज है, उसमें रहिए, उस फेज को ऑब्जर्व करिए, देखिए उस फेज को, और अपना पढ़ते रहिए बस, बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, एकदम निरंतर प्रोसेस है। 1 साल हो चुका है, ठीक है, 1 साल और बचा है, ठीक है ना? हेलो, यस सर। डेली तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते आप लोग, डेली 2 ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। 3 सब्जेक्ट तो मतलब मैंने कोशिश की थी 3 सब्जेक्ट डेली पढ़ने की, लेकिन 3 सब्जेक्ट नहीं हो पाते अच्छे से। ठीक है, 11th रिवाइज हो जाएगा, देखिए 11th रिवीजन का भी रखना पड़ता है टाइम टेबल। 2 सब्जेक्ट 11th के रिवाइज कर पाएंगे आप लोग, 2 सब्जेक्ट 12th के पढ़ पाएंगे आप लोग। डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश मतलब हमने की थी, हम तो नहीं पढ़ पाए थे। आप लोग देख लीजिए अपना, 2 सब्जेक्ट अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि देखो आप लोगों को अपना एक कंसेप्ट बनाना है, तो उसमें टाइम लगता है। एक क्वेश्चन जो मतलब मैं बड़ी आसानी से बता देता हूँ, उस क्वेश्चन को पता चला आपको करने में घंटा लग गया, अगर ऐसे किया नहीं, वैसे किया नहीं, वैसे किया नहीं किया, पूरा थ्योरी फिर से पढ़ डाला, तब को किया तब भी नहीं हुआ, फिर से थ्योरी को पढ़ा, फिर से किया तब जाके हुआ। तो मेरे लिए जो है क्वेश्चन जो है 2 मिनट 3 मिनट में हो जाता है, वो क्वेश्चन आपको पता चला 1 घंटे में हो रहा है। तो मतलब जो है डेली 3 सब्जेक्ट नहीं हो पाते हैं। क्या होगा कि डेली 2 सब्जेक्ट अच्छे से हो पाएंगे, 3 सब्जेक्ट नहीं हो पाएंगे अच्छे से। तो कोशिश करिए कि टाइम टेबल ऐसा नहीं है कि डेली 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़े, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर मैथ फिजिक्स, या बायो में बात करें पीसीबी में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बायो फिजिक्स, इस टाइप से। ठीक है, हेलो, यस सर, थैंक यू सर। Yes, sir. ऐसी कोई दिक्कत हुआ अगर तुम लोग पूछ सकते जी हो। सर। हाँ, कोई ऐसी दिक्कत हुआ अगर तुम पूछ सकते हो। मैंने तैयारी कर रखी है, ओके सर। मैं जानता हूँ वो फेस कैसा होता है, बहुत ही मतलब जो है एकदम बहुत ही पेशेंस वाला, बहुत पेशेंस दिखाना पड़ता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग, कोई एडजेक्टिव बहुत ही मतलब कि चैलेंजिंग फील होता है, मतलब उससे निकल पाना सबके बस का नहीं होता है। ठीक है, यस सर। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि मैंने मतलब 11th पढ़ा भी नहीं है कायदे से, तो बहुत से ऐसे चैप्टर्स है जो मुझे अभी स्टार्ट करने हैं 11th तो के, तो करने तो इस टाइम वजह टेबल बनाओ ना से। यार। आग आग कहाँ, वरना आग लगी हुई नहीं लगी, आग लगी हुई तो सब हो जाएगा यार, सब पढ़ डालोगे तुम। वो अपने अंदर को थोड़ो सर ये ढूंढो कि मैं मुझे 11 नहीं पढ़ा, अपने अंदर वो ढूंढो, मेरे अंदर आग एक नहीं है, आग होगी तो मतलब सब पढ़ डालोगे भाई साहब, ये सब एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। तो मान वो आग की नहीं है, मुझे क्रैक करना है, नहीं करना है मुझे, मतलब किसी तैयारी करो तुम, आईआईटी की नीट की निवेदिता, IIT। आईआईटी तो मतलब आग है, तुम्हें लगता है मुझे मतलब निकालना, मुझे क्यों निकालना है आईआईटी? वो आग होनी चाहिए, आग होगी तो मतलब ये सब कुछ नहीं चलेगा। खट 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 एकदम टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि मतलब सारे रास्ते बंद चले जाएंगे भाई साहब। निवेदिता, एक बार तुम मतलब दिमाग में तो बनाओ, मुझे निकालना नहीं निकालना है, मैं कितनी सीरियस हूँ, नहीं निकाल पाऊंगा तो मेरा क्या होगा? मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, क्या तुम अपना निवेदिता 100% दे रही हो? तुम बोल सकती हो कि हाँ मैं दे रही हूँ अपना 100% सर, तुम्हें आज नहीं वो सर, अभी तो नहीं। बस मैं वही कुछ अपने आप से क्वेश्चन पूछा करो जब भी हो, क्या मुझसे आज कुछ गलतियाँ नहीं हुई डेली बेसिस पे, रात को सोने से पहले पूरे दिन की दिनचर्या क्या कर दिया करो, एक बार रिकॉल कर लिया। सुबह मैं उठी थी 6-7 बजे, उसके बाद से लेकर अभी तक सोने तक जो मेरे घंटे बीते हैं, जो मेरे मिनट बीते हैं, वो कैसे कैसे बीते हैं, उसमें से कितना मेरी एफिशिएंसी क्या थी आज की। आप पाओगे 6 घंटे 7 घंटे आप सोते हो, ठीक है, 24 घंटे में बचते कितने आपके पास? आपके पास बचते हैं कि मतलब 17-16 घंटे बचते हैं। 16 घंटे में मतलब आप लोग क्या कहते हैं कि इफेक्टिवली 6-7 घंटे नहीं निकाल सकते हैं क्या? आप लोग पाएंगे कि मतलब हम लोग 2-3 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं भाई साहब, हम लोग ये एफिशिएंसी चल रही है। सीरियसली पढ़ाई समझती, सीरियसली मतलब सीरियसली किताब खोल के नहीं बैठे हैं। तो जब ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो ना, सारे लोग सोने से पहले ये क्वेश्चन पूछ के अपने आप से सोएंगे। पूछना नहीं है, रिकॉल करना है बस, उस पर कोई एक्शन नहीं लेना, बस एक बार देखना है आज मैंने क्या किया यार, आज मैंने क्या किया, मैं इतना स्मार्ट बनता हूँ, मैं इतनी स्मार्ट बनती हूँ, ठीक है, आज मैंने क्या किया देखें तो जरा सा। ठीक है, सुबह 7 बजे उठी थी, उसके बाद 7 से 8 ये किया, 8 से 9 ये किया, 9 से 10 ये किया, 10 से 11 ये किया, 11 से 12 ये, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 10 से 11। क्या 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 नहीं किया, सब कुछ सामने आ जाएगा। ठीक है, वहीं समझ में आ जाएगा कि मतलब मैं कितना नकली चल रहा हूँ, सीधी सी बात, मैं कितना नकली चल रहा हूँ। तो मेरी बात समझे, नकली मतलब फर्जी चल रहा हूँ एकदम। भाई साहब बताओ, यस सर। एकदम कंसंट्रेट करके पढ़ाई करोगे ना, मतलब अब घंटे घंटे तो कोई पता सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि भैया बस पढ़ते रहना चाहिए, जब तक पढ़ते रहना चाहिए जब तक कि कॉन्फिडेंस ना आ जाए।
वो 12 घंटे हो सकते हैं, 16 घंटे हो सकते हैं, 4 घंटे हो सकते हैं। हर आदमी की एफिशिएंसी अलग अलग होती है, हर आदमी का IQ अलग अलग होता है, तो किसी को जनरलाइज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। हर आदमी डिफरेंट होता है, हर आदमी अलग होता है। यही इस नेचर की ब्यूटी है, यही इस नेचर की सुंदरता है, क्योंकि हर आदमी अलग है। सब आदमी एक तरह के हो जाएंगे तो नेचर बड़ा डल हो जाएगा। नहीं कि मतलब हर जगह आशुतोष मिश्रा पढ़ा भी रहे हैं, आशुतोष मिश्रा पढ़ भी रहे हैं, दुकान दुकान पे भी आशुतोष मिश्रा खड़े हैं, और ठीक है ऑटो में बैठी तो आशुतोष मिश्रा चला रहे हैं। नहीं, तो हर जगह एक आदमी मिलेगा तो दुनिया बड़ी बोरिंग हो जाएगी। दुनिया सुंदर इसलिए क्योंकि हर आदमी डिफरेंट है। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कीजिए कि मतलब मैं कमज़ोर हूँ, क्या हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हूँ, ठीक है, मैं एकदम डिफरेंट हूँ, सब लोग डिफरेंट हैं, इसलिए नेचर इतना सुंदर है। ठीक है, तो मुझे कंपेरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई कंपेरिजन मतलब उनमें होता है जो अब सेम टाइप लोग होते हैं, ठीक है, डिफरेंट लोगों में कंपेरिजन नहीं होता, और डिफरेंट सब लोग हैं। तो बस एक मैं बता रहा हूँ, एक मैं तुम लोगों को की दे रहा हूँ एकदम, जिसे बोलते हैं एकदम ब्रह्मास्त्र की। रात को सोने से पहले बस 2 मिनट में मांग रहा हूँ, 2 मिनट में पूरी एकदम रील घूम जाएगी, तुम्हारी दिन भर की दिनचर्या घूम जाएगी। और देखो अगले दिन तुम्हारा माइंड इतना शार्प होता है ना, अगले दिन उस पर अपने आप एक्शन मिलेगा। किसी को बताना नहीं है, अपने मन में बस लेटे बिस्तर पे, पंखा चल रहा है, लाइट ऑफ कर दी, ठीक है, और एक रील घुमा दी, आज दिन भर क्या हुआ, बस तुम देखना फिर। लेकिन ये एकदम डेली का रूटीन है, डेली ये करने से पहले सोने से पहले करना है काम। ठीक है, ठीक है, चलें आज के इतना ही करते हैं हम लोग। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय निवेदिता, अवनी, अनन्या, गौरी, पलक, सोनम, बाय एवरीवन। थैंक यू सर। सी यू, बाय बाय। Thank you, sir.